जी मैम। जी मैम। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज वाइडर एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज वेब्स इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत बांकुड़ा विश्वविद्यालय के साथ में जो ये द्विदिवसीय गोष्ठी चल रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका आज द्वितीय दिवस है और ये द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। आप सभी का, जो भी अभी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। तो आज द्वितीय दिवस में 3 सत्र रहेंगे। एक जो प्रथम सत्र एकेडमिक सेशन 5 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा, द्वितीय 6:30 से 8 बजे तक रहेगा और तृतीय जो समापन सत्र रहेगा वो 8 से 9:30 बजे तक चलेगा। जो आज का प्रथम सत्र है, उस प्रथम सत्र को हम प्रारंभ करते हैं एकेडमिक सेशन 2 और इंडिया के टाइम के आधार पर 5 बजे से प्रारंभ हो रहा है और 6:30 तक ये चलेगा। तो अभी जो ये एकेडमिक सेशन 2 है, इसको, इस सेशन की अध्यक्षता अपने आदरणीय प्रोफेसर रंजीत बेहरा सर करेंगे। तो प्रोफेसर रंजीत बेहरा सर का परिचय मैं अपना दायित्व समझता हूं कराना। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के विषय के मूर्धन्य विद्वान हैं, आप वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और विश्वविद्यालय के अनेकानेक अकादमिक कार्यों में आप संलग्न रहते हैं और छात्र प्रिय हैं। आपके सानिध्य में रह करके जैसे कई विद्यार्थियों को शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अनेकानेक पीएचडी आपके सानिध्य में रह करके विद्यार्थियों ने की हैं और अभी अपनी जीविका में सभी विद्यार्थी लगे हुए हैं। आप वेब्स इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वेब्स के अनेकानेक कार्यों को आप गति प्रदान करते हैं। फिर अभी हमारे साथ में जिनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता है, ऐसी आदरणीय प्रोफेसर शशि तिवारी मैम भी साथ में हैं, वो जुड़ी हुई हैं और वेब्स सदैव निर्देशन प्रदान करती रहती हैं, मार्गदर्शन प्रदान करती रहती हैं और हम जैसे अनेकानेक विद्यार्थियों की जो परंपरा है, उनको आप सदैव सद्मार्ग प्रदान करती हैं। आप केवल भारत में नहीं, अपितु विश्व के कई देशों में जाकर के आपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, अनेकानेक पुस्तकें आपने लिखी हैं और अनेकानेक पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। तो मैम, आपका भी अभी स्वागत। ऐसे ही अपने साथ में आज जिनका आमंत्रित वक्तव्य है, ऐसे प्रोफेसर अलेह हमारे साथ में विराजमान हैं। वी आर डिलाइटेड टू हैव डॉक्टर अलेह। ही इज the invited speaker of this academic session number 2. Dr. Aleh is the associate professor in the Department for Asian Medieval History in the Belarusian State University of Belarus. He will be speaking on Vedic kings, Puranic royal list and their connections to historical time. He is a Vedic studies. He is a student of Vedic study. He has written many papers on Rig Veda. We welcome you, sir. आपका भी स्वागत है। और साथ में आज अनेकानेक लोगों के, अनेकानेक शोधार्थियों के हमको शोध पत्र सुनने को प्राप्त होंगे। ऐसे शोधार्थियों के भी अभी मैं नाम उच्चारण कर दूंगा।
तो हमें जो लोग हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको अपना क्रम ध्यान आ जाएगा कि किस क्रम पर उनको अपना शोध पत्र वाचन करना है। तो डॉक्टर संगीता कुमारी जी हरिद्वार से, आपका जो टॉपिक है वेद वेद समस्त ज्ञान विज्ञान की निधि। नयन चौधरी जी वेस्ट बंगाल से, गणित शास्त्र करो वेदः, ये आपका टॉपिक है। बनिक जी, हिस्ट्री एंड नॉलेज ऑफ द वैदिक टाइम्स, इट्स कन्फ्लुएंस एंड कॉन्ट्रास्ट विद द वेस्ट। डॉक्टर सुदेव जी, वेदेषु भौतिक विज्ञानम। समीर बर्वे जी, एस्ट्रोनॉमिकल अप्रोच फॉर डेटिंग वेदास। सरकार जी, वैज्ञानिक यज्ञ प्रक्रिया में वैज्ञानिक अवधारणा। हिमांशु बर्मन जी, गोभिल एवं खादिर ग्रहीय सूत्र में सीमंतोनयन और शोस्मंती होम संस्कार। मृण्मयी समंता जी, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मद्या फ्रॉम वैदिक पर्सपेक्टिव। रिया पाल जी, वेदेषु नैयायिक स्वीकृत परमाणु कारणतावादः। मंटू सरकार जी, वैदिक आख्यानों का स्वरूप और विशेषताएं। सोमा मैती जी, वैदिक कालस्य उपार्जोन पायः। नव कुमार रॉय जी, वैदिक वाङ्मये काव्यत्वम एकम समीक्षणम। राकेश शर्मा जी, मूल भारोपीय भाषाओं का स्रोत वैदिक संस्कृत। रुतम विश्वाल जी, रसायन शास्त्र वेदाज। संगीता मल जी, लौकिक संस्कृत साहित्य वैदिक प्रभावः तत्वानुसंधानम। देवाशीष नस्कर जी, वैदिक वाङ्मये एका समीक्षा। डॉक्टर तौमीर शर्मा जी, वेदांत शिक्षणम। से ये शोध पत्र प्रस्तुत होंगे। तो अब आज के इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व आज के अध्यक्ष, इस सेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर रंजीत बेहरा सर से मैं निवेदन करता हूं कि वो हमें अनुमति प्रदान करें। हाँ डॉक्टर प्रेम जी, जो सत्र प्रारंभ करें। तो सबसे पहले हमारे पास आमंत्रित वक्तव्य है और आमंत्रित वक्ता का मैंने अभी आपके सामने एक छोटा सा परिचय रखा। डॉक्टर अलेह प्रजस सर, डिपार्टमेंट फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, बेलारूसियन स्टेट यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका पत्र सुनने के लिए, आपका व्याख्यान सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद। डॉक्टर अलेह सर। Hello everybody. Thank you for inviting me. And I'm sure here that it might be useful not only for me, but also for somebody of yours after you are able to listen what I'm talking about. And I hope you will be somehow interested in what I'm talking. And the approach I'm proposing might be a little bit different from what you expect. I mean, from what you have here during the last day I have had here. So I'm going to show you some presentation. So I'll show you my screen, and then well, you are able to see what I'm talking about. Wow, I hope you can see now. Well, yes. you Yes, can sir. see, okay. My topic is dating of Rig Veda according to its own evidence. In fact, the topic that is in program is the same topic about the kings of Rig Veda, Puranic lists, and the connection to its European standard. A connection to the historical time. Well, okay, let's start from the beginning and some basic ideas about the European notion of ancient history and its own foundation, the connection event with the activity of ancient Greek and Romans.
it is important actually, because the understanding of why we are speaking about history usually is different from what you expect to hear. I mean, when I say we, I mean in this time, I mean European historical tradition or Western so-called historical tradition. The activity of Greeks and Romans formed the skeleton of ancient universal history. It was done by Europeans many, many years ago, like 500 about years ago, so from the starting point and then on. Well, that's why the attitude to what is history is a little bit different from is expected in somewhere in Europe and somewhere in Asia. Well, the reason of those Greek-Roman dates can be scientifically connected to the present time reality, which is important. It means that we can connect the events that were shown by Greeks and Romans to the events we have now and to our historical sequence. And well, we have the connection in time and in calendar. And we can convert the Greek and Roman dates from their calendar, from their recording to modern recording to acceptable recording. And this is quite different from what is usually done when we're talking about the so-called relative chronology. Well, that is something I want to start with. And when we're talking about the past events of Indian history, that were recognized by Western historians. And those events were connected to ancient Greek activity, which is naturally Greek information was the basement for somehow involvement of Indian events into the universal history dates. And then when you open any textbook now in European Western tradition, you can see this about Indian history, except for the only exclusion connected to the what Europeans excavated. Already in the late 18th and early 19th century, William Johnson and his disciples identified Chandragupta as one of historical Indian kings of the time of successor of Alexander of Macedonia. In fact, Alexander of Macedonia is one of the founders of the clue points of European historical chronology, because his activity and his invasions into different regions of Asia made exact connection in time between European understanding of time and then between something else. Well, I don't know what is the line, but still, Chandragupta made Sandrakotos or Sandracoptos in Greek sources. So this Chandragupta is the starting point of ancient chronology. I'm not sure about these yellow things there, and it is not mine probably, but still, well, let me check. What can I do with it? Well, Varna, please help. Sir, please disable annotations on your screen. Annotations in the options available on your screen. Well, options. Top options. Top, sir, on the top view, you have options to disable the annotations. Oh, well. Well, comments is not mine. Format. I do not see any option here. Well. Well. What can I see? On the above of the. Yeah, I see, but I don't see anything like I did something like that. I didn't actually. Can host help us in this to disable the annotations on the speaker's screen?
Well, what do you want me to do? Sir, disable annotation. I understand, but I don't see any annotation here in Sir, mine. I mean, well, actually, just I do not see why it is there. Something like annotation. somebody is saying. I think you can stop presenting and once again you can share the screen. Yes, okay, that I can do. That you can do, I think. So, well, I think you don't see it now. Okay, let me check something else. About the next one is the Vedic Puranic list and the connection of history to Itihasa standard. Until we can prove the dates between European standard and Indian data, we cannot make Itihasa as history. This is the crucial thing for understanding why in many cases a Vedic tradition is has been denied by European researchers because it cannot be connected to historical time and considered to be like a fairy tale and fantastic world, which is not definitely like that. But here is what I propose to do and how to avoid it and how to find the clue. Main idea to locate the object within a certain period of history under its available content. For the present case, we should discover the definite connection between the object and the historical persons for whom we can establish the absolute data in geographical regions. Like list of governors, well, Puranic royal list, dated data, etc. Establish any absolute date for Vedic Puranic Indian realities. We should do two definite steps. To fix the relative time distance between for the persons mentioned in the Indian text. In our case, they are Vedic kings and persons of Puranic royal lists, including Chandragupta Maurya himself, who was the first identified with Europeans. Establish the dates for Maurya kings according to the Greek-Roman data. And after it, we can definitely connect all the Indian things that we can connect to Chandragupta Maurya, and European standards we can connect to Chandragupta Maurya and the Maurya dynasty. Here is the result I propose. First of all, the things that connected your Vedic information that can be connected to Chandragupta Maurya things and the Maurya dynasty. There are some number of royal persons or personal names mentioned also in the royal list of Puranas, belonging to different generations of so-called Parjitya's classification. He did it first time and I would say it was a very successful thing, and it is not reasonable to do it again because it was done without visible faults. So, well, I'm just using the Parjitya classification because it's easy to understand what we're talking about, because it has the complete generation list mentioned in Puranas, and also we can use them to identify the Rigvedic persons there inside and find their position inside this list. This before the Battle of Kurukshetra, we can identify the persons who were mentioned both in Puranic lists and in Rigvedic texts, which is important. Of course, definitely we are talking about the pre-Kurukshetra times, and still it has no connection to any, till now, historical time of European standards. But in this case, we can connect them to Ashoka or to Maurya dynasty altogether. According to Indian or ancient Indian resources, like Puranic lists, Rigveda evidence, and the events that connected pre-Mahabharata events and after Mahabharata events and Mahabharata itself, which is important for us because it gives us chance to connect all these persons to Maurya and Ashoka Maurya back. And in this case, we have the approximate dating
of the text of Rig Veda regarding the starting point, like Maurya dynasty. Kingship means that we can use it formally like a starting point to count the dates back. And here are the lists. Here is the list of Vedic kings that were mentioned in Rig Veda, and you can see the passages, you can find them, and the dynasty according to the standard classification proposed and mentioned in Puranic list, and number of generation after the Pargeter classification. And what I should say, that I use the most complete line of Ikshvaku dynasty because it has no lacunes in connection to royal list persons. Well, and this line of this number you can find like 21, 22, and 90 shows the position inside the longest line of dynasty shown by this table classification mentioned in Puranas. What does it mean for us? It means that we have the relative time distance in between them and the events of Kurukshetra battle, and the dates you can see here on the right side give us the approximate dates when we counted in intervals between the generations. Pargeter itself himself proposed them 12 years distance, but we also can use 20 and 40. 40 is probably too much, but still just the approximation of what we can do. And how to connect in time the persons mentioned in Veda to the Kurukshetra period, to the Kurukshetra event. Why it is important, you will see now, because after Kurukshetra battle, we have also the Puranic list that can connect Maurya dynasty to the pre-Kurukshetra events using the Sahadeva of Kashi Barhadratha family. And so we have between this Sahadeva and Maurya, or change of Barhadratha to Pradyota, we have 1,000 years. Then we have another 100.5 years for Pradyotas. Then we have Shishunaga, then Nanda, and then Chandragupta Maurya came to power. Altogether, it makes about 1,600 years. Approximately, it's according to the Puranic list, because the exact time varies in different Puranic texts. But it's not fatal problem now, because it is like the question of connection between the royal lists themselves and the events we are talking about. The problem is that the main idea is we can count it. I mean, we can fix this date, we can fix the period of time using these possibilities, despite of whether they are correct or not. The question is that we have many different royal lists. We have mentioning of different persons in Rig Veda who are in royal lists, and we can connect them in time schedule between the Maurya period, the Maurya dynasty, and those who acted many years ago, like more than 1,500 years before them. Well, and this is the date how we count the last position, the beginning of Kurukshetra time, and then again, if we have 1,600 years between Kurukshetra and Maurya accession, we then can use this table again for the kings mentioned in Rig Veda, and we can see the plus time distance between them and the events and the accession of Maurya dynasty. So we have this connection, but still the problem is how to connect it to European time. Well, and the connection to European time, the European historical time, is given to us by Maurya edict number 13, the best source we can use.
Ashoka Maurya's 13th edict that has different versions, including the one I'm proposing here. You can see it now. They are written in what we call the Prakrit language. And the main idea here is to put the attention on the mentioning of different names of royal persons or rulers of the antique world that have the Roman and better say Greek, and after them the Roman dates. Oleg, excuse me. Are you planning? The slides are not moving in case you are using some slides. Sir, Well- actually there is a problem in disabling the annotations. Can you please help? Again, Your I'm slides are showing not now. moving. What is the problem? Your You can slides see- are not visible. You cannot see my slides, No, and here you cannot see it. no, Okay. it's not visible on the screen. So maybe you have to reshare it. Just stop and say, oh yeah, now it is. Now you Now have it- it. Okay. So Thank you. well, the previous one, and this is okay. Sorry, just I cannot see exactly because when I'm demonstrating the screen, I cannot see what you see here. So thank you for telling me this. So again, have you seen this one before? Do you No, hear me? Yes, no. now it is visible. Now it is visible, but it wasn't seen before. It wasn't seen. Okay, again, this is the list, royal list of Puranic of Rigvedic kings that mentioned both in Rigveda and Puranic lists. And the time we have in the right side, we have them time between them and the Kurukshetra events. Then we have the distance between Kurukshetra and Maurya accession again, and it makes like 1,600 years then. And then we have the connection between Maurya and antique rulers of Greek world that are mentioned in Greek sources and Roman sources with the acceptable or accessible dates in our modern understanding of what we're talking about. And the dates before Christ and before Common Era, as you see now. Well, the problem is that this edict, I'm talking about the edict of number 13, give us the names of these persons that can be connected to the historical times and can be connected to Ashoka rule because they are mentioned there, Antiocha, Turanmaya, Antikini, Maka, Alexudara, which are the persons I am showing here. There are two versions of understanding who are them. There might be the first option. The difference between them is the only last position. It could be different Alexanders, Alexanders of Epir, Alexanders of Corinth. And it makes a little bit different in time schedule in between. And we know that between Ashoka and Chandragupta, Puranic texts give us like 49 years, and then in Mahavamsha Chronicle of Sri Lanka we have 52. So it means altogether about 50 years there. Well, and the conclusion is because, as I understand it, it was two problems during technical procedure. So the conclusion is, according to our result, the kings of Rigveda and time distance between Ashoka Maurya and Shantu of Puru, the last one I am showing again, the last one in the list, or in the royal list of Purana and Veda, I have found till now in the Veda Shantanu of Puru. The most recent for us and for our understanding person in the Veda give us like you can see almost 2,000 years before Common Era and Antichristum as it was before. And it means that we have the possibility
to fix the date for a Vedic king, for any Vedic king. Of course, it is approximate date, but still we can establish the date in historical understanding. And whatever we are doing now, we are thinking now about it. It means that it gives us the chance to use the historical time to say that the Vedic time shows some sort of historical realities, even because of the mentioning of the persons who were considered to be, for many years, they were considered to be of the mythology. I would say not so much mythology till now, but still they were not considered as historical persons. Now we have the dates for them. Let's say approximate dates and in common historical understanding. And regarding the different evidence we have from Rigvedic text, it means that Rigvedic kings of prior long list with our knowledge of chronology show us that Rigveda can be dated at least the third, early second millennium BC with some indication to the fourth millennium BC. If you see, for instance, again, this the distance between the kings mentioned in Rigveda. Well, and what I can say for the last conclusion, why I'm doing this and why I'm proposing this. I'm proposing this mostly because this is the question. Until we cannot establish the absolute date for any event, even approximate, but we establish the possibility of fixing the dates for the events mentioned in any source, the source cannot be considered as historical. Now we have the chance, for instance, even in this case, I'm proposing the variant, how to establish the dates for the royal persons in the Veda who give us the chance to say that at least there is the reason to think that a Vedic text should be understandable as the real past of the humanity, not like a mythology. And the persons mentioned, like these kings, again, should be considered as the historical persons. Even they are depicted like not so much historical, but still we have the dates, and there is also the chance to fix the place where they acted, the location. And it means that we have the reason to say that Rigveda considered to be should be considered as the historical text. Thank you very much for attention, and sorry for the technical problems here. Hello? Hello? Yes. Thank you so much, Dr. Ale. You have presented a good paper. Dr. Prem, please unmute yourself and continue the session. Prem? Dr. Prem, आप unmute कीजिए अपने आप को. धन्यवाद सर, आपका ये बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान हम सभी को सुनने को प्राप्त हुआ। आपने भारतीय इतिहास के अनेकानेक साक्ष्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया और ऋग्वेद से लेकर जो वैदिक काल से लेकर पुराणों तक के बीच में किस तरीके से इतिहास में और राजाओं का जो कालक्रम है, आपने उसको भी प्रस्तुत करने का एक बहुत उत्कृष्ट कोटि का प्रयास किया। आपका धन्यवाद। तो थैंक यू सर। अब जो ये सेशन है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इसी सेशन में जो अगला हमको व्याख्यान सुनने को प्राप्त होगा, जो शोध पत्र प्राप्त होगा सुनने को, वो है डॉक्टर संगीता कुमारी जी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। इस अति महत्वपूर्ण द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आज के इस दूसरे दिन के इस सत्र में आप सभी का सादर एवं यथोचित अभिवादन एवं हार्दिक अभिनंदन। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है वेद समस्त ज्ञान विज्ञान की निधि।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वेद का अर्थ ही है ज्ञान के ग्रंथ। ज्ञान ही एक आदमी को आदम युग और पशुवत जीवन से निकाल कर मनुष्य बनाता है। वस्तुतः वेद भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, समस्त शास्त्रों एवं समस्त ज्ञान विज्ञान की अमूल्य निधि है। महर्षि दयानंद के अनुसार वेद समस्त ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। समस्त सत्य विद्याओं की मूल स्रोत भी वेद ही हैं। वेदों में ही वह ज्ञान निहित है जिससे सभी को महान लाभ प्राप्त होता है। वेदों आदरणीय में मैम, जी आपसे ये निवेदन है कि आप अपने शोध पत्र का जो सार है उसी को ही केवल प्रस्तुत करने का प्रयास करें। और समय जो है सभी शोधार्थियों के लिए वो 3.5 मिनट का समय है। जी सर, धन्यवाद। वेदों में उन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। आज वर्तमान विश्व जीवन और प्रकृति संबंधित जिन प्रश्नों के उत्तर की खोज कर रहा है, वेद उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता के साथ देता है। जैसा कि ब्लूमफील्ड के अनुसार वेद भारत का प्राचीनतम साहित्यिक कृति स्तंभ है। इसे भारतीय चिंतन का मूल स्रोत कह सकते हैं। वस्तुतः वेद मानव समाज को वैज्ञानिक और सामाजिक विकास के मध्य संतुलन बनाकर जीवन की जीने की कला सिखाता है। वेदों में संगीत, देवताओं, औषधि, हवन, गणित, भूगोल, ब्रह्मांड, धर्म के नियम, ज्योतिष, रीति रिवाज, इतिहास आदि सभी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। जैसा कि मैक्स मुलर ने कहा था, यदि मुझसे यह पूछा जाए कि वह कौन सा साहित्य है जो हमारी आंतरिक जीवन को पूर्ण और सार्वभौम बनाने में पूर्णतः सक्षम है, तो मैं निसंकोच वेदों की ओर संकेत करूंगा। इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान विंटरनिट का कथन है, इफ वी विश टू लर्न टू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग ऑफ आवर ओन कल्चर, इफ वी विश टू अंडरस्टैंड। निष्कर्ष रूप में 1 मिनट में प्रस्तुत कर दें प्लीज। जी, the oldest Indo-European culture, we must go to India, where the oldest literature of an Indo-European people is preserved. इस प्रकार धार्मिक, साहित्यिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक एवं भाषा वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोणों से वेदों का अत्यधिक महत्व है। इस प्रकार सचमुच वेद समस्त ज्ञान विज्ञान की निधि हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका बहुत उत्कृष्ट कोटि का ये पेपर रहा। अब मैं अमिताभ बनिक जी को आमंत्रित करता हूं। आपका जो पेपर का शीर्षक है द हिस्ट्री एंड नॉलेज ऑफ द वैदिक टाइम्स, इट्स कन्फ्लुएंस एंड कॉन्ट्रास्ट विद द वेस्ट, कृपया प्रस्तुत करें। Thank you, sir. In his essay Religion, Rabindranath Tagore mentions Hinduism as the oldest religion in the world, also called the Sanatan Dharma. So it is very difficult to determine its roots. It is related to life and work. It is based on Vedas and is not written by any one person. This is based on the experience of saints narrated and taught to their disciples over times. Swami Vivekananda named Veda as a knowledge series. The Rig Veda is not among the defunct relics of a past. Rather, it lives in the daily rituals performed by the Hindus. The sources of ancient history of India lies deeply embedded in the Vedas. In the Middle Ages, due to political reasons, the outside flow of knowledge from India got interrupted due to disruption of oceanic travel. But otherwise, the flow had been quite continuous over ages. The Western world also took a lot of interest in the 18th to 19th centuries to study Sanskrit texts, some of the prominent names being Max Muller and William Jones. Max Muller has written on Vedas that these ancient hymns represent the lowest stratum in the growth of human mind, which can be reached anywhere. The bridge of thoughts and sights that spans the whole history of the Aryan world has its first arc in the Veda, its last in Kant's critique of pure reason. While in the Veda we may study the childhood, we may study in Kant's critique the perfect manhood of Aryan mind. At present and sometime to come, Sanskrit scholarship means discovery and conquest. The absence of written historical document had been a big obstacle. The dynamics of historical growth in the ancient period remained obscure to the Westerners.
Scholars like Bankim Chandra Chatterjee and Sri Aurobindo in colonial India had noted that the sphere of Orientalist scholarship, Eurocentrism, had been operative as a collective drive. In more recent times, the reforms and modifications brought in by leading thinkers, Dayananda Saraswati, Ram Mohan Roy, Keshav Chandra Sen, take the ancient tradition ahead, reforming, modernizing, relating it to changing times. The Ramakrishna Vivekananda movement gives a new lease of life to the millennia-old spiritual tradition. Sri Ramakrishna opens up the arena of spiritual experience beyond dogma, acknowledges multitude and diversity among faith structures, accepts them all as pathways of pilgrimage leading to the same holy spot. Vivekananda reorients the ancient tradition for the Indians, even as he represents it to the West, focusing on the inner essence, which is non-sectarian, inclusive, all-accepting, all-embracing. The Ramakrishna Vivekananda wave of reviving the Vedantic vision of non-divisive oneness truly opens out. The true strength of the Vedic text, as both Bankim Chandra and Sri Aurobindo noted, lies in the inclusiveness, the integration of many, and different levels of experimental perception into an integral vision. It is not, as the Western ideologists had thought, a collection of unconnected, incoherent, primitive utterances of civilization. Yes, sir. कृपया संक्षिप्त में अपना जो मूल है last line. It is an embracive, compacted corpus of man's varied perception of his position in the universe, his multifaceted, complex relationship with the forces outside and around. Thank you very much. धन्यवाद अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा पेपर प्रस्तुत किया। आप सभी जो भी लोग यहाँ पर पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ नयन चौधरी जी को। आपका जो पेपर का विषय है गणित शास्त्र करो वेदा, कृपया प्रस्तुत करें। नमो वाचे नमो सर्वेभ्यः। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, अस्मिन् जगति ज्ञान सदृशं पवित्रं वस्तु किमपि नास्ति। तच्च सर्वेषामपि ज्ञानानाम् आधारो भवति वेदः। अतः वेदः कियत् पवित्रम् इति अनुमातुं शक्यते। अत्र मम प्रतिपाद्यो विषयो भवति गणिताकरो वेदः। गणितशास्त्रस्यापि मूलः भवति वेदः। तैत्तरीयसंहितायाम् एकम् इति संख्याम् आरभ्य परार्धपर्यन्तं संख्याः उक्ताः सन्ति। न केवलं संख्याः उक्ताः अपितु समसंख्याः, इवेन नंबर, विषम संख्याः, ऑड नंबर अपि उक्ताः। शुक्ल यजुर्वेद संहितायां गुणन कोष्टकः, मल्टिप्लिकेशन टेबल अपि उक्तः। 90, 70, 80 इत्यत्र यथा टी इति अधिकतया योज्यते, तथैव आंग्ल भाषायामपि TY इति अधिकतया योज्यते, यथा 60, 90, 70, 80। TY इत्यस्य ध्वनिः टी इतिवत् एव श्रूयते। अतः इदम् अनुमातुं शक्यते यत् संस्कृत भाषातः एव आंग्ल भाषायाम् इयं रीतिः अनुवर्तिता। वैदिक काले एका पद्धतिः आसीत् यत् वर्णाः संख्यानां बोधकाः भवन्ति। यथा क इति एक संख्यायाः, ख इति द्विसंख्यायाः, ग इति त्रिसंख्यायाः, एवं क्रमेण सर्वे संख्याः कस्याश्चित् संख्यायाः बोधकाः आसन्। तथा ही उक्तम् आर्यभट्टस्य आर्यभटीय ग्रंथे वर्गाक्षराणि वर्गे वर्गे अवर्गाक्षराणि कात् यमो यः खद् बिनवके स्वराः नव वर्गे वर्गे नवान्त्य अवर्गे वा। तत्र स्वरवर्णाः चतुरस्र घनकारादीनां बोधकाः आसन्। अ इति 10 to the power 1, इ इति 10 to the power 2, उ इति 10 to the power 4, रि इति 10 to the power 6, लृ इति 10 to the power 8, ए इति 10 to the power 10, ऐ इति 10 to the power 12, ओ इति 10 to the power 14, ओ इति 10 to the power 16 इत्यस्य बोधकाः आसन्। किंच शब्दाः अपि संख्या बोधनाय प्रयुज्यन्ते स्म। शून्यस्य बोधनाय खम्, अम्बरं, गगनं, नभः इत्यादि शब्दानां प्रयोगः भवति स्म। वृत्तरत्नाकरे ग्रंथे शतशः उदाहरणानि लभ्यन्ते। किंच गणितशास्त्रे पाइथागोरास सिद्धान्त नाम्ना प्रचलितः अयं नियमः पाइथागोरासात् बहु पूर्वमेव बौधायनेन आविष्कृतः।
पाइथागोरास महोदयस्तु तस्य विस्तारमात्रं चकार। विभिन्नाकाराणां यज्ञवेदीनां निर्माणे एतस्य सिद्धान्तस्य उपयोगः क्रियते स्म। आधुनिक वैज्ञानिकैः पायित्यस्य मूल्यं 3.1416926 इति निश्चितम्। आर्यभट्टस्य आर्यभट्टीय ग्रंथे पायित्यस्य मूल्यं 3.1416 इति बहु आदरणीय पूर्वं। नयन जी, आपसे निवेदन है कि कृपया जो पेपर का मूल है उसको ही प्रस्तुत करें। एका पंक्तिः अस्ति तस्यापि आधारभूतमस्ति बौधायन शुल्बसूत्रम्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा इदं वक्तुं शक्यते यत् गणितशास्त्रस्यापि मूलः वेदः एव। नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद नयन जी, बहुत अच्छा आपका पेपर ये रहा। अब मैं डॉक्टर सुदेव जी को आमंत्रित करता हूं, वेदेषु भौतिक विज्ञानम, इस पर अपना पत्र प्रस्तुत करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधृतिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वेदेषु भौतिक विज्ञानं निरूपणम् इति विषयम् अधिकृत्य किंचित् वक्तव्यं प्रस्तूयते। निखिल संस्कृत साहित्ये वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। सकल भूमण्डले अस्मिन् समुपलब्धेषु प्राचीन ग्रन्थेषु वेदः सर्वेभ्यः प्राचीनतमः इति सर्वैरेव अंगीक्रियते। महर्षि दयानंद वेदं सर्वासां सत्य विद्यानां पुस्तकं स्वीकुर्वन् वेद विषये विभाजनं निम्न प्रकारेण कृतवान्। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकायां तत्र चत्वारो वेद विषयाः सन्ति। विज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान कांड भेदात्। एतेषु चतुर्षु विषयेषु महर्षि दयानंदो विज्ञानं प्रमुखं मत्वा लिखति। तत्र आदिमो विज्ञान विषय ही सर्वेभ्यो मुख्यः अस्ति। आदिषु चतुर्षु विज्ञान विषयो महत्वपूर्ण विद्यते। तत्र प्रमुखतया अवगन्तव्यम् इदं यत् विज्ञानस्य अर्थ वर्तमाने प्रचलित साइंस इति केवलं नास्ति, अपितु विशिष्ट ज्ञानं विज्ञानं, विविधं ज्ञानं विज्ञानं च अस्ति। विदितम् एतत् सर्वेषामपि विपश्चितां यत् वेदेषु धर्मार्थ काम मोक्षात्मक पुरुषार्थ चतुष्टयस्य विशदं वर्णनं समुपलभ्यते। महर्षि दयानंद वेदेषु ईश्वरात् आरभ्य तृणपर्यन्तम् अखिलानां पदार्थानां ज्ञानं मन्यते। वेदेषु अनेकाः विद्याः विद्यमानं सन्ति। तत्र सहस्रशो मंत्राः यज्ञीय क्रियाकलापं, ज्ञान, समाज दर्शनम्, आचार शिक्षां, नीति शिक्षां, लोक कल्याणं च वर्णयन्ति। परन्तु विज्ञान विषय प्रतिपादकानां मंत्राणामपि संख्या शतशो वर्तते। अतएव भगवता महर्षिना मनुना प्रोच्यते सर्व ज्ञानमयो हि स, अर्थात सर्वेषां अपि ज्ञानानां विज्ञानानां च शुद्ध रूपेण वर्णनं वेदेषु विद्यते। सो डॉक्टर सुदेव महोदय, आम्, तत्रैव भौतिक विज्ञान विषये यत् प्रतिपादितं भवद्भिः साक्षात् एव तत्र प्रतिपादयन्तु। भौतिक विज्ञान विषये दिग्मात्रं यः कानिचित् भौतिक विज्ञान सूत्राणि अत्र समुपस्थाप्यन्ते। यथा ऊर्जायाः रूपान्तरं भवति, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यथा ऋग्वेदे प्रतिपाद्यते एवानु अग्ने अमृतेषु पूर्व्या धिष्पिपाय बृहद्दिवेषु मानुषा दुहानधेनुर्भिजनेषु कार्वयेत्मना शमिनं पुरुरूपमीशनि। अपि च स्थिर्णा अस्या संहो विश्वरूपा। यह अत्र पुरुरूप शब्देन विश्वरूप शब्देन च अग्निः विविध रूप ग्रहणं संसूच्यते। ऊर्जा, अत्र ऊर्जा अग्निः विश्वव्यापिनी, एनर्जी ओमनिप्रेसेंस। वेदानां बहुमन्त्रेषु वर्णनमस्ति यत् अग्नि ऊर्जा पृथिवी, अंतरिक्ष, द्युलोक,
विद्युत वायु इत्यादौ व्याप्तः अस्ति। एतस्मात् ज्ञायते यत् विश्वस्य प्रतिकणौ ऊर्जा प्रकटित रूपे सुप्त रूपे वा व्यक्त अव्यक्त रूपे वा विद्यमान अस्ति। अतः यत्रापि संघर्षणः फ्रिक्शन भवति तत्र विद्युतः अग्निः उत्पन्न जायते। यथा विश्वस्य केतु भुवनस्य गर्भः आरोदसी आप्रीणात् अपि च आरोदसी भानुना भान्तस्व। ऊर्जायाः 10 विशिष्ट रूपं तत्र सन्ति। यथा सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा प्रभृतयः। यथा च अद्यत्वे भौतिक विज्ञाने निर्दिश्यते मैकेनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा प्रभृतयः। तत्र उच्यते ऋग्वेदे 10 प्रति धूरं वहन्ति बहवयः। समुद्रात् अंतर्गत वह्निः अथर्ववेदे शांत घोरश्च वर्ण्यते। यो अव अपो अग्नि रा विवेश घोरम तत् एतत्। यजुर्वेदे अग्निः ऊर्जायाः रूपत्रयं वर्ण्यते। सौर ऊर्जा, भौतिक अग्निः, समुद्रान्तर्गत वह्निश्च। तत्र उच्यते दिवसपरि प्रथमं यज्ञे, द्वितीयं जातवेदः, तृतीयम् अप्सु। विश्वस्य प्रथमो वैज्ञानिकः अथर्वा ऋषिः अस्ति। आदरणीय सुदेव जी कृपया संक्षिप्त में। एतत् सुकरं वक्तुं शक्यते यत् वेदेषु यत्र तत्र शतशो विज्ञान सूत्राणि वर्तन्ते। इत्थं प्रमाण आदिभिः अस्माभिः स्वीकरणीयं यद् वेदेषु विज्ञानस्य मूलभूताः संकेताः साक्षात् विद्यमानः अस्ति। अत एव साधुच्यते वेदोऽखिलो विज्ञानमूलम् इति अंशम्। नमो नमः। धन्यवाद सुदेव जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं अगले वक्ता को, समीर बर्वे जी को। कृपया अपना शोध संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। मेरी कृपया आवाज आ रही है? भूमिका न पढ़ें और जो मूल है आपके शोध पत्र का कृपया उसी को प्रस्तुत करने की कृपा करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जी आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर प्रेम जी। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ एक निमिष। यस सर। हाँ डॉक्टर संतु सिंह जी नहीं है क्या? सर संतु जी वो इसी में मतलब वहाँ अभी जो चल रहा है। हाँ हाँ अच्छा उसमें ठीक है जी ठीक है जी। डॉक्टर समीर स्क्रीन दिख रही है आपको? जी जी चलो ठीक है, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? यस हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज समीर। आई एम फ्रॉम Experis IT India Private Limited, working as IT consultant based in Mumbai, and I will briefly explain my paper on astronomical approach to date Vedas. There have been many attempts in this direction so far, and I will briefly review few of them using original text references wherever required. The paper goes like Vedas are termed as apaurushaya, not because nobody composed them, but because they impart knowledge and universal truth that is not limited to a particular individual. And there is a lot of rich information giving birth to different Shastras. And out of that, Khagol Shastra, or the science of astronomy, is the oldest among them that actually helps us to find antiquity of Vedas using the positions of planets, stars, nakshatras, sun, moon, etc. And that is what I have attempted in this small paper. Prior to that, we know one of our great freedom fighters, Lokmanya Gangadhar Tilak. He attempted to date Vedas in about 6000 BC in his book that he wrote in 1893. The name of the book was The Orion, and we must remember that that was wrote in the British rule of India, where we did not have the freedom of expression or the freedom of speech as much as what we do have today. And based on that background, I have attempted to update his proposal, that is taking the antiquity to a far, far back in time, that is almost of the order of about 22,000-24,000 BC. And I will explain that in the upcoming slides. Lokmanya Tilak began with the Bhagavad Gita that was available to him, and there were two references that he particularly focused on.
that the Lord Krishna at the onset of battlefield, he explains Arjuna that out of all the nakshatras, I am the moon, and out of all the months of the year, I am the month of Margashirsha and the season of blooming flowers. This can be interpreted in different ways, like the season of Vasanta or the season of Sharada. And when you apply mathematics to it, you will come to know that the season of Vasanta is somehow ruled out, and what remains is the season of Sharada, coupled with the season of the lunar month of Margashirsha, that is giving the epoch of 6000 BC or before Common Era, based on the precision of equinoxes as a mathematical tool. I am going to show you a small video in at the end of my presentation what exactly is this precision. But if I have to say it orally, that the precision is basically the wobble of a rotational axis of the Earth that keeps pointing to different directions in the sky. And any star that is nearby this particular axis gets gets to become the pole star in different epochs. And this precision takes about 26,000 years to complete one revolution throughout the ecliptic. Ecliptic is basically the great circle in the sky through which sun travels over a period of 1 year along the course of Rashis and Nakshatras. Then we have some references from Rig Veda, and that says who awakened the clouds. Rubi means cloud, and the answer is the answer that is given by the sun, that is the dog or Shwana. What it means is that the dog or the star of Sirius or Vyadha, which is located very close to the Mrugashirsha nakshatra in the sky, is responsible for awakening clouds or basically bringing rains from the sky. What it indicates is that in the Vedic times, when this particular verse was composed, at least, the rainy season or the monsoon or the Varsha Ritu used to happen when the sun entered the lunar constellation of Mrugashirsha. And if you use precision as a tool to calculate back in time for this epoch, you will arrive at the epoch that I have mentioned earlier, around 24,000 BC. If you compare it with today's situation, it is more or less the same thing, that even today's time, we have rainy season beginning on Ardra or Mrugashirsha nakshatra. So we know that because this verse is definitely not composed in today's times, it must have composed one cycle prior to the precision of equinoxes. So that's how you can make the calculation and arrive at the epoch. Similarly, we have Taittiriya, Samhita, and Brahmana. I won't get into too far details considering the time constraint. What I would underline the fact is there are many references where you will find that the nakshatras are referred to using their nakshatra deity or the patron god or goddess. And for Krutika, you will get a lot of references where it is referred to as the chief or the main nakshatra that is responsible for bringing rains. That is the reason the 7 stars of Krutika were named in such a way that they were ultimately connected to rains, like Meghayanti, Abrayanti, Varshayanti, Amba, Dula, etc. And based on, again, using the same logic, you can again arrive at the similar epoch for Taittiriya Samhita, that is around 22,000 BC. Please note that these two are completely independent references and updated into different times. And that is the reason it is having some significance. And one last point that I'm going to stress is the fall of Vega reference mentioned in the Mahabharata text of Vanaparva, where Sameer ji, कृपया संक्षिप्त में अपना this is the last slide. This is the last slide where the Markandeya informs Yudhishthira about Indraskanda dialogue that is taking the fall of Abhijit or the star Vega to as much as 22,000 BC. And also there is a tale about Agastya Muni crossing Vindhyas and going to south. And there was one paper of K.D. Abhyankar that I have proposed my own interpretation and detailed in paper along with some software screenshots also. That's it. I would just like to show one small video, and that will be end of my presentation. Can you see this precision video? Yes, please share the video. Now, thank you. The last slide is being shown.
Please Yeah. share the video. Just hold on, sir. 2 minutes video or 3 minutes video? Can you? It is hardly 1 minute, sir. 1 minute. Okay. Please conclude. Can you see this precision? Hello? No. Just hold on. Last. Yes. Please Just share. hold on. Just hold on. Can you see it now? Yes. Okay. This is how the rotational axis of the Earth keeps pointing to different directions in the sky. And over a period of 26,000 years or so, it keeps moving throughout the ecliptic in this circular fashion. So based on, since we know where exactly it is today and its direction and the rate at which it moves, we can actually go backward in time by making some simple mathematical calculation and find out when exactly a text or a reference that could have been composed. That's it. That's it from my side. धन्यवाद समीर जी। Thanks. धन्यवाद समीर जी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं अगले शोध पत्र वाचन हेतु श्री दीपक जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें और संक्षिप्त रूप में बगैर किसी भूमिका के कृपया जो मूल है शोध पत्र का उसे ही प्रस्तुत करें। दीपक जी हैं क्या? नहीं, प्रेम जी, दीपक जी तो कहीं नहीं है। त्रिदीप जी एक बार देखिए दीपक सर का, मुझे लगता है शायद नहीं है। तो सर नेक्स्ट को आमंत्रित करते हैं। श्री हिमांशु बर्मन जी हैं क्या? हिमांशु जी? हाँ, हिमांशु जी हैं, बिल्कुल। हाँ जी, हिमांशु कृपया अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ सर। हाँ जी, मेरा विषय है गोभिल एवं खादिर गृह सूत्रों में सीमंतन और शांति होम संस्कार। विषय जो मैं अभी भूमिका ना बताते हुए मैं मूल विषय पर जाता हूँ। सीमंतन संस्कार, जिसका अर्थ हमें नाम से ही पता चल जाता है। सीमंत अर्थात केशों को उन्नयन अर्थात ऊपर उठाया जाता है। इसका आशय ये है कि जब कोई स्त्री गर्भावस्था में होती है तब उसके बालों को ऊपर उठाया जाता है, जिसको हम सीमंतन संस्कार के नाम से जान सकते हैं। इस संस्कार का प्रयोजन यदि देखा जाए तो पूर्ण रूप से पता चलता है कि इस संस्कार का प्रयोजन विश्वास पर आधारित है, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि जब कोई स्त्री गर्भिणी होती है तब उस गर्भ को नष्ट करने के लिए अनेक अशुभ शक्तियां आक्रमण करती है, जिन शक्तियों अशुभ शक्तियों को दमन करने के लिए शायद इस संस्कार का आविर्भाव हुआ है। गोभिल गृह सूत्रों में सीमंतन संस्कार को प्रथम गर्भाधान के चतुर्थ और अथवा षष्ठ अथवा अष्टम मास में करने का विधान किया गया है, और परंतु खादिर गृह सूत्रों में अष्टम महीने को छोड़कर सिर्फ चतुर्थ और षष्ठ महीने को ही कहा गया है। और इस संस्कार को इन दोनों ही गृह सूत्रों में केवल प्रथम गर्भाधान में ही इस संस्कार का प्रयोजन बताया गया है, ना कि इसलिए अपितु प्रथम गर्भ के समय इस कार्य को करने से पश्चातवर्ती गर्भों की भी निवृत्ति हो जाती है। इस मत को समर्थन करते हुए अनेक विद्वानों का मतभेद है। इसमें दो मत दृष्टिगोचर होती है। प्रथमतः कुछ विद्वानों का मानना है कि सीमंतोनयन ये स्त्री का संस्कार है, इसलिए शायद प्रथम गर्भ के समय ही करने के लिए कहा गया है। जैसे हारित एवं देवल भी कहते हैं कि किसी स्त्री का यदि प्रथम बार अभिसिंचन हो जाए तो वह स्त्री सर्वदा के लिए संस्कारित हो जाती है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी ऐसा ही माना गया है, परंतु द्वितीय मत को मैं संक्षेप रूप में बताता हूँ कि कुछ विद्वानों ये भी मानते हैं कि ये शिशु का संस्कार है। इस मत को स्वीकारते हुए मेधातिथि, कर्काचार्य, शिशु और देवभट्ट जी ने भी कहा है कि इस संस्कार का प्रत्येक गर्भाधान के समय करना चाहिए, क्योंकि ये गर्भस्थ शिशु की ही शुद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए गोभिल और खादिर गृह सूत्रों में जो इस संस्कार का विधि विधान की बात की गई है वो ये है कि प्रातःकाल उठकर
पति अपने पत्नी की उत्तराग्र बिछाए हुए कुशासन पर बैठाकर उसे स्नान कराए। उसके पश्चात अग्नि के पश्चिम भाग में ही रखे हुए उत्तराग्र कुश के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाए तथा उसके पश्चात पति भी अपने पत्नी के पीछे बैठ जाए। तदनंतर यज्ञ का जो गुच्छा है और शलाटू का गुच्छा है वह आंचल में या किसी भी बांधने योग्य शरीर में बांध दे। उसके बाद अयम ऊर्जावतो इस मंत्र का पाठ करे। उसके पश्चात प्रथम बार भू और द्वितीय बार भूवः और तृतीय बार स्वः इन मंत्रों का पाठ करते हुए सूखे हुए जड़ सहित कुश से निर्मित पिंजुली उसके द्वारा गर्भिणी स्त्री के केशों को ऊपर उठाए। इस प्रकार इन संस्कार को जो सारी क्रियाएं हैं इससे पहले मूंग, तिल और तंडुलों को आज्य में पकाने के बाद गृहाग्नि में सृष्टिकृत आहुति देते हुए महाव्रती सहित 9 आहुतियां भी प्रदान करने के लिए कहा गया है। संक्षेप रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शिवशेखर मिश्रा जी में सोमेश्वर जी के मतामत को बताते हुए कहते हैं कि सीमंतन संस्कार प्रतिपादन करने के लिए स्त्री के केशों का जो विन्यास किया जाता है उसमें प्रयुक्त होने वाली शाही कांटे जो है और कुश और गुलर का जो वर्णन किया गया है वह आसुर प्राण वाली होते हैं। जब गर्भस्थ शिशु में प्राण संचार होता है तब इस संस्कार का पालन करने के लिए अधिकांश विद्वान एक मत है, क्योंकि इस समय माता और शिशु एक दूसरे में प्राण संचार होने लगता है जिससे गर्भपात होने का शंका रहता है। इसी कारण इन आसुर प्राण वाली वस्तुओं का शिखा के साथ स्पर्श कराया जाता है जिससे गर्भपात ना हो। हिमांशु जी इसको कंक्लूड कीजिए। हाँ कंक्लूड कीजिए हिमांशु जी। हाँ हिमांशु जी हो गया है ना पूरा सर? शायद हिमांशु जी का हो गया पूरा। नहीं, हाँ नहीं, लास्ट में कंक्लूजन प्रेजेंट कर दीजिए। हाँ कंक्लूजन। उसके बाद शोषंती होम है, तो इसको मैं संक्षेप में बताता हूँ कि शोषंती होम संस्कार को कुछ गृह सूत्रकारों ने इसे संस्कार के रूप में माना है और कुछ विद्वानों ने इसे एक औषधि के रूप में माना है। तो इसको कंक्लूजन के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में इन लोगों का मानना था कि इस संस्कार को करने से नवजात शिशु के ऊपर जो कोई भी अनिष्टकारी शक्ति जैसे भूत प्रीत आदि अपना प्रभाव फैला नहीं सकती। जब यदि देखा जाए तो इस संस्कार का पालन शीघ्र प्रसव कराने या दुष्ट शक्ति नष्ट करने के लिए ही किया जाता था। अन्य विद्वानों ने शोषंती के औषधि के रूप में माना है, जबकि गोभिल और खादिर के सूत्रकारों ने शोषंती होम को एक संस्कार के रूप में स्वीकारा है। परंतु इस संस्कार का प्रचलन ना होने के कारण आज इस संस्कार का वर्णन हमें पाश्चात्य युग में देखने को नहीं मिलता। धन्यवाद हिमांशु जी, आपने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। मैं आगामी पत्र वाचन हेतु मृण्मय समंत जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना पत्र प्रस्तुत करें। मृण्मय जी हैं क्या? हाँ सर है। जी प्लीज। हाँ, today my topic is intoxicating drink Madhya, analysis from Vedic perspective. Madhya is one drink among the other drinks used in the Vedic age. Only one information is found in the Chandogya Upanishad. The word Madhya is available from the word Madhyapaha, referred in the said Upanishad, which means a drunkard or the situation of an intoxicated person. Besides, the scriptures of Kautilya, Charaka, Keith, and MacDonald in the dictionary of Monier Williams also, instead of any specific meaning. By the term Madhya, any kind of fermented and intoxicated strong liquor has been meant, but the different intoxicating and pleasant drinks were not only used for men, but those were offered to the gods also in the Vedic age. In the Vedic age, the different liquors made of various elements were identified in different names. So all those intoxicating components as a whole or separately are called Madhya. So in this article, the nature of Madhya, the position of man after drinking, the use of it at present, and its usefulness among with unusefulness have been discussed. Okay, sir.
हेलो प्रेम जी। जी समांता जी। हाँ मैडम। हाँ जी बताइए। को बुला लीजिए, इनका हो गया शायद। हाँ सर हो गया। पाल जी हैं क्या? रियापाल जी को आमंत्रित करता हूँ। रियापाल जी, रियापाल जी शायद नहीं है। मंटू सरकार जी। रियापाल है अभी। रियापाल अस्ति 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 रियापालः अस्ति। ठीक है, रियापाल रियापाल जी अपना उच्चैः पत्र वदन्तु। प्रस्तुत करें। जी प्रस्तुत करें। अहम इदानीं वेदेषु नैयायिक स्वीकृत परमाणु कारणतावादः इति विषयम् आश्रित्य मौलिकशोधपत्रं पठामि। प्रसिद्धेषु षट्सु आस्तिकदर्शनेषु अनन्यं हि न्यायदर्शनं। दर्शनशास्त्रस्य आस्तिकतत्त्वाभिधानाद् वेदोपजीव्यत्वं सुस्पष्टं। नैयायिक स्वीकृतेषु तत्त्वेषु परमाणुवादरूपः कार्यकारणतावादः अन्यतमः। अयं परमाणुवादः एव आरम्भवादः इत्युच्यते। अस्य आरम्भवादस्य परमाणुवादस्य वा मूलम्। अयं वेदमन्त्रः किंचिद् आसीत् अधिष्ठानम् आरम्भं कथमसीत् कथासीत् यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्यम् और्णन् महिना विचचक्षा इति। अयं मन्त्रः ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 81तम सूक्तस्य द्वितीयमन्त्रः। अयं परमाणुवादः ऋग्वेदस्य अपरस्मिन् मन्त्रे अपि प्राप्यते। स च मन्त्रः ओं विश्वत चक्षुरुत अपरस्मिन् मन्त्रे अपि प्राप्यते। ओं विश्वत चक्षुरुत विश्वत मुख विश्वत बाहुरुत विश्वत स्पात् स बाहुभ्यां धामति स पतत्रैः द्यावा भूमिं जनयन् देव एक इति। अयं मन्त्रः ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 81तम सूक्तस्य तृतीयमन्त्रः। अस्मिन् मन्त्रे परमेश्वरः जगत्स्रष्टा इति निर्दिष्टं। तस्य षड्विशेषणानि आम्नातानि। तेषु षठे विशेषणे प्रतिपादितं यत् च परमेश्वरः आरम्भकेषु परमाणुषु क्रिया उत्पाद्य परमाणुं परस्परं मेलयति। अखिलस्य कार्यभूतस्य जगतः उत्पत्तौ कारणस्य आवश्यकता वर्तते। कारणेषु समवायिकारणं प्रधानम्, असमवायिकारणं निमित्तं कारणं च अप्रधानम्। परमाणुर्हि कार्यपदार्थान् असमवायिकारणं। स परमाणु एव ईश्वराधिष्ठितः सन् ज्ञानोपाधिक्रमेण कार्यम् उत्पादयति। परमाणुः गतिमान् इति हेतोः परमाणु पतत्र शब्देन निर्दिश्यते। पत् धातुः गमनार्थकः। एवं विश्वत चक्षुरुत इत्यस्मिन् मन्त्रे परमेश्वरः पतत्रैः परमाणुभिः जगत् सृजति इति प्रतिपादितम्। न च परमाणूनां गत्यभावात् पतत्राभिधानम् अयुक्तम् इति वाच्यम्। प्रलये परमाणूनां गत्याभावे पुनः सृष्टे अनुपपत्तेः। अतः परमाणुभिः जगत् सृजति परमेश्वरः इति नैयायिकमतं ऋग्वेदे बहुपूर्वे निहितम् इति उक्त्वा अत्र एव विरमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद रिया जी। रिया जी के अनंतर मैं मंटू सरकार जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। मंटू जी। जी सर, नमस्ते सर। जी सर, मेरा विषय है वैदिक आख्यान का स्वरूप और विशेषताएं। तो मंटू जी प्रस्तुत करें। हाँ जी सर, कर रहा हूँ। जो वैदिक आख्यान जो है, तो ये हम देखते कि वर्तमान जो कथा कहानियां प्रचलित है, इसका हम देखते मूल उत्सव वेद है, क्योंकि ये वेद से ही ये परंपरा चले आ रहे हैं। तो वेद में जो तो आख्यान कहते हैं हम उसको, आख्यान को, उसको जो आख्यान है इसमें क्या विशेषताएं हैं।
तो इसको आख्यान को बहुत सारे शब्दों में कहीं पर उसको कथा, कहानी, बाट, उसमें आख्यायिका, बहुत सारे शब्द प्रचलन उसके लिए। तो वैदिक जो आख्यान है, इसको समझने के लिए पहले हमें जो वेद का अर्थ वेदार्थ है उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे वेदार्थ वो यौगिक शब्द है, क्योंकि यौगिक शब्द बोले नहीं है, यौगिक है, तो उसी के आधार पर वेद आख्यान जो है ये भी यौगिक है। तो इसका वास्तविक अर्थ जानने के लिए क्या यौगिक मानना चाहिए, उसके अनुसार व्याख्या की जाए। जैसा कि बृहद देवता में वर्णन मिलता है कि उर्वशी के दर्शन पर मित्र और वरुण का रेत कुंभ में गिरा, उसी से अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। इसी प्रकार सीधा अर्थ में यह एक अश्लील कथा स्वरूप है। तो परंतु इस कथा का मूल ऋग्वेद में ऐसा नहीं है, परंतु वास्तव में इस अर्थ यह है ऐसा कि मित्र अर्थात ऑक्सीजन और वरुण हाइड्रोजन से जल की उत्पत्ति होती है, और उर्वशी का दर्शन अर्थात विद्युत चमकने पर मित्र और वरुण वायु का रेतस जल गिर पड़ता है। इसी प्रकार ऋग्वेद के मंत्र में पिता दुहित गर्भम आधात, तो इसका सिद्धार्थ समझ किया बता रहे अलग है, लेकिन निरुक्तों ने इसका जो वर्णन किया उसमें लिखा कि तत्र पिता दुहितुर गर्भम दधाति पर्जन्य पृथिव्यः, अर्थात पिता के समान पर्जन्य अर्थात जल रूप मेघ है, उसकी पृथ्वी पर दुहिता अर्थात कन्या है। जब वह उस कन्या में वृष्टि द्वारा जलुब्रियों को धारण करता है, तब उसे गर्भ रहकर औषधि आदि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वास्तविक अर्थ में वैज्ञानिक दृष्टि से यह कि वैदिक मंत्र वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। तो आख्यान का सिद्धार्थ लेने वाले से बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे विशेषकर पाश्चात्य विद्वान हैं, वो लोग जैसे सीधा सीधा अर्थ लेते हैं, जैसे बहुत सारे आख्यान मिलते हैं कि इसका, इसलिए वो समझते कि ये वैदिक आख्यान जो है ये मनगढ़ंत कहानियां है और इतिहास है, मिथक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऐसा जो सोचते हैं उनके लिए ये विशेषता है कि जैसे हमारे विष्णु शर्मा है, उन्होंने जो पंचतंत्र कहानियां लिखी है उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों का कहानी दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता, इस पशु के अलावा कहानी के अलावा कुछ नहीं है इसमें, तो ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य था कि इसमें एक नैतिक ज्ञान है, जैसे उसमें राजकुमारों को एक राजनीतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान समझाने के लिए आख्यान उनको इनको कहानियां को सुनाया जाता था। तो उसमें इसका अर्थ ये नहीं है बस कहानियां है, उसमें बहुत सारे रहस्य है। ठीक वैसे ही वैदिक आख्यान में भी इसमें गूढ़ तत्व होते हैं, रहस्य होते हैं, उसको उसी गूढ़ तत्व को उद्घाटन करने के लिए ऋषियों ने इसका मतलब वेद में व्यवहार किए हैं। मंटू जी कृपया अपने शोध पत्र का मूल प्रस्तुत करें। अच्छा, मूल, ठीक है सर। अल्प है, बहुत सारे मिलते हैं हमें, जैसे इंद्रवृत्त संघर्ष है, तो अब देखते हैं इसका इंद्रवृत्त संघर्ष बहुत सारा, किसी ने सूर्य लिए है, बिजली लिए है, मतलब विद्युत लिए है, अर्थ अलग अलग है। सारे भाष्यकार ने इसका सारे प्रतीकात्मक अर्थ लिए हैं, इसमें कोई सारे सीधा अर्थ नहीं लिए, जैसे वैसे नहीं लिए है, क्योंकि सीधा अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ घटेंगे ही नहीं, और घटेंगे। फिर हर आख्यान में कोई ना कोई उसमें रहस्य है, उसको नैतिक ज्ञान है। जैसे यम यमी आख्यान है, इसमें कि सामाजिक व्यवस्था में है, जैसे दायित्व है। जैसे देखते हैं हमें कि जो भाई बहन है उनकी शादी नहीं होती, इसमें ये सामाजिक ज्ञान देते इसमें। वैसे ही शर्मा पूर्णी है और बहुत सारे आख्यान है, पूर्व उर्वशी है, उसमें भी ऐतिहासिक दृष्टि भी वर्णन है उसमें, लेकिन इतिहास नहीं है। निष्कर्ष में जा रहा हूँ, इसमें अंतिम में टाइम नहीं है। तो कह रहा है कि इस प्रकार जो वैदिक आख्यानों में विवेचन से यह ज्ञात होता है कि वेदों में प्रतिपादित गूढ़ विषय को सरल रूप से प्रतिपादन करने के लिए ही इन आख्यानों की सहारा लिया गया है, क्योंकि हर एक आख्यान में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य अवश्य होता है। जहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की परिकल्पना की गई है, उसे साकार करने के लिए आख्यान का सहयोग लेकर साधारण जनों के मन में शास्त्रीय ज्ञान को अंकित करने के लिए वैदिक ऋषियों ने अद्भुत प्रयास किया है। आख्यानों के अध्ययन से सामाजिक सभ्यता, आचार विचार, रीति रिवाज आदि ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान होता है। ये आख्यान प्रतीकात्मक है, न कि कोई इतिहास है। जैसे स्कंद स्वामी, उर्वट, शयन, दयानंद आदि ने वेद भाष्यकारों ने वैदिक आख्यानों का प्रतीकात्मक रूप ही किए हैं। ओम शांति। धन्यवाद मंटू जी। कृपया सभी जो पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी
शोधार्थी, कृपया आपसे निवेदन है कि समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं आगे सोमा मैती जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। जी सर, सोमा मैती जी जी, कृपया अपने शोध पत्र का जो मूल है उसे ही प्रस्तुत करें, बगैर की भूमिका के। जी सर, सर्वेभ्यो नमो नमः। मम उपस्थापना विषय वैदिक कालस्य उपार्जनोपायः। वैदिक যুগে उत्कृष्ट জীবনযাপনस्य দৃষ্টান্ত বহুত্র প্রাপ্যতে। এতদ্ দ্বারা অববোধ্যতে তৎকালে আর্থিক অবস্থা অতীব উন্নতা आसीत्। তদানীন্তনকালে মানবানাং অর্থ উপার্জনस्य ভিত্তি কথং आसीत् তদ্ বিষয়ে অত্র আলোচিতব্য। कृषिः ऋग्वेदस्य 21 सूक्ते यथा चतुर्थ मण्डलस्य 57 सूक्ते कृषिकर्म विषयका बहुविधा आलोचना वर्तते। वैदिक युगे आर्या कृषिकर्मणि निपुणा आसन्। धान्यादि शस्यस्य प्रापणार्थं तेषां प्रार्थना परिदृश्यते। कृषिकर्मार्थं लाङ्गलस्य सलिलस्य च प्रयोजनीयता अधिका अपेक्षते। কৃষিকার্যার্থং সেচন ব্যবস্থায়া প্রচলনম आसीत्। প্রাকৃতিক সেচন ব্যবস্থা एकोनत्रिंशत् सूक्ते द्वितीय मन्त्रे अस्ति। ऋग्वेदस्य अक्षसूक्ते कृषिकार्यस्य प्रशंसा द्रुतक्रीडा च निन्दा श्रूयते। तत्र प्रोच्यते कृषिकार्येण सम्मानं वित्त च लभ्याताम्। गावः जाया च संप्राप्येरन्। पशुपालनेन तेषाम् अर्थ उपार्जते। कृषिवत् गृहपालित पशुः आर्यान् निकषा उत्कृष्ट सम्पद्रूपेण अविविच्यत। ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्ते पशूनां त्रिधा विभागो परिदृश्यते। सोमा जी कृपया संक्षिप्त में प्रस्तुत करें प्लीज, जो निष्कर्ष में बता दीजिए आप क्या बताना चाह रहे हैं। जी सर, যথা বায়ব্য আরণ্য গ্রাম্যাশ্চ কৃষি পশুপালনঞ্চ অর্থোপার্জনস্য দে মুখ্য সাধনে আসতাম। মুখ্য সাধনানি ব্যতিরিচ্য অর্থোপার্জনার্থং বহুবিধা উপায় যথা স্বর্ণশিল্প, চর্মশিল্প, লৌহশিল্পাদয়, পূতকর্ম, রথ নির্মাণং, অস্ত্র নির্মাণং বিবিধানি বাণিজ্যানি অবর্তন্ত। অতঃ বৌদ্ধতে চ অর্থোপার্জনস্য বিবিধা উপায় তৎকালে অবিদ্যন্ত। আর্যা দক্ষতানুসারেণ বিবিধা কর্মাণি কৃত্য অর্থং উপার্জিতবন্তः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद सोमा जी। मैं आगे शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए नव कुमार रॉय जी को आमंत्रित करता हूं। हैं क्या नव जी? हाँ महोदय जी, कृपया संक्षिप्त में नव जी ध्यान रखें। द्विदिवसीय आंतर्जातिक कॉन्फरेंस मध्ये उपस्थितेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्कारं ज्ञापयित्वा अहं वैदिक वाङ्मय काव्योत्तम एकं समीक्षणम् इति विषये अत्र किञ्चित् सामान्य आलोचना उपस्थापयतु। वैदिक वाङ्मयस्य पद्येषु गद्येषु अपि सौष्ठवं वैलक्षण्यं च प्राप्यते। लौकिकेषु जातेषु अपि वैदिक वाङ्मयगता काव्यमाधुरिणा अपकृष्टानां गता तत्पठतां मनांसि वैदिक काव्यमेव प्रथमं मन्यन्ते। ततो अन्तरं लौकिकादि किञ्चित् अन्यत्। वेदे समाजातानि पाञ्चाल मिथिला प्रभृति नगरी वर्णनानि यथा कलाजुतानि तथैव यथार्थानि अपि। वित्रस्य विकरलस्य रूपस्य देवासुरयो संग्रामस्य च वर्णनम् एकतो यदि रोमाञ्चम् उज्जयन्ति तदा कतिपयादि पाठ्यमानव हृदयं स्तिमितोति नयने उत्सयति च। वैदिका ऋषयो मनो अभिलषित भाव अभिव्यक्तिकरणे पटव आसन्। यत्र तत्र अंतर्भावानाम् अभिव्यक्ति हेतवे अलंकार विधाने अपि ते पराङ्मुखा न आसन्। उपमाया काव्य संसारे पूर्व अवतारो तावदेव प्राचीन अस्ति यावत् कविताया आविर्भावो। आनंदेन सिक्त हृदय कवे वाणी उपमा अलंकारेण स्व आत्मानं विभूषयितुं कोमल उल्लासस्य तथा मधुमय आनन्दस्य च बोधं करोति। प्रसंग अनुकूल अलंकाराणां प्रयोगे
ऋषि सियां सूक्ष्म मर्म ज्ञातं प्रकाशयति शतान उपयुज्य प्रचुरतर पद विभाव्यं वक्तव्यं परिमिततर पदेषु अपि प्रकटीकर्तुं सद्वत्सरं सरलतया एव हस्तगतं करोति। वैदिक वाङ्मये व्यर्थमेव अलंकाराणां उपयोगो आदरणीय नव जी, न। कृपया जो आपका शोध पत्र का जो मूल है और निष्कर्ष है उसको प्रस्तुत करें प्लीज। केवल उत्पेक्षा दृष्टान्त अर्थान्तन्यास इत्यादि अलंकाराया वैदिक ऋषे बहुश्रुतत्वं व्यापक दृष्टत्वं प्रकटयन्ति। वैदिक वाङ्मयस्य उपमानां रसात्मकत्वात् सरस रमणीयत्वात् अतिरामेव स्वमर्मस्पर्शी अवलोक्यते। औचित्य सन्दर्भे च शोभया समुत्पादनस्य कला तासु नितरामेव अभिनन्दयति अस्ति। वेद वेदांगेषु क्वचित् उषा विषयक मंत्रेषु सौंदर्य भावनाया आधिक्यं परिस्फुरति तदा क्वचित् इंद्र विषयक मंत्रेषु तेजस्वितया प्राचुर्यं परिलक्ष्यते। यत् अग्ने रूप वर्णना प्रसंगे स्वभावतः आश्रय वर्तते तैहि वरुण स्तुत्यो हृद्गत कोमल भावनाया माधुर्यम् अभिव्यक्ति अस्ति। उतः पश्यन् न ददर्श वाचो जायव पति उशति सुवासा दास सुपर्णा सजुजा सखाया इत्यादिकानि सन्ति अनेकानि वाक्यानि येषां भावान् न साहित्यशास्त्रान् अभिज्ञो ज्ञातुं प्रभवति। अथो च जो जनो साहित्यशास्त्रे निष्णातो नास्ति स व्यञ्जन प्रतिपादयमानात् वैदिक अर्थानपि न अवबोधुं शक्नोति। अनेन प्रकारेण वैदिक मंत्रेषु काव्यगत गुणानां पर्याप्त दर्शनं काव्यगतं न कापि आकस्मिकी घटना वर्ण्यति। अतो वक्तव्यं यत् अनन्तो चेत् विशद परियाकं चिह्नमस्ति भावना सहजा सरला च अभिव्यक्ति अस्ति। वेदेषु एतेषां विशालं साम्राज्यमस्ति। नमो नमः। धन्यवाद नव जी। मैं राकेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। राकेश जी। जी कृपया आप सभी सुधीजनों और विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सीधे संक्षेप में आता हूँ। बात सन 1786 ईस्वी की है। सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के समक्ष अपना संस्कृत को लेकर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया और उसमें बताया उन्होंने कि संस्कृत भाषा की प्राचीनता चाहे जो भी रही हो पर अद्भुत है। यह ग्रीक से भी अधिक पूर्ण, लैटिन से भी अधिक समृद्ध और इन दोनों से भी अधिक परिष्कृत है। इतना होते हुए भी इन दोनों के साथ धातुओं व्याकरण के रूपों की दृष्टि से इतनी निकटता के साथ संबंध है कि इसे आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। यह संबंध इतना दृढ़ है कि कोई भी भाषा शास्त्री इनका विवेचन यह माने बिना नहीं कर सकता कि इनका मूल स्रोत कोई एक है जो अब विद्यमान नहीं रहा। इस अपने वक्तव्य में उन्होंने सर विलियम जोन्स ने अविद्यमान मूल स्रोत की जो बात की है, इसी को लेकर पाश्चात्य भाषा शास्त्रियों ने इस पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया और भाषा शास्त्रियों ने इसका नाम दिया PIE यानी प्रोटो इंडो यूरोपियन, मूल भारोपीय भाषा, जिसे आद्य भारोपीय भाषा या प्राग भारोपीय भाषा हम इसको कह सकते हैं। यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इन भाषाओं में जो भी कॉमन शब्द मिलते हैं इनका कहीं ना कहीं मूल PIE प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज रहा है। वो जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो संस्कृत को मूल नहीं मानते हैं, जबकि हमारे भारतीय विद्वान मानते हैं कि नहीं, इसका इन सब का जो मूल है वो संस्कृत ही है, क्योंकि इसका हमारे पास भाषिक भी प्रमाण है और ऐतिहासिक भी प्रमाण है। और हमारे जो संस्कृत है इसका मूल भारोपीय पुनर्गठन में संस्कृत का महत्व स्वयं सिद्ध है। संस्कृत के अतिरिक्त विश्व की किसी और भाषा में स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग क, च, ट, त, प तथा 4 श्रेणियां अघोष, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। और इसके विषय में मूल भारोपीय भाषा के विषय में जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है वो कहते हैं कि तथाकथित भारत यूरोपीय परिवार की संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लाव आदि भाषाएं स्वतंत्र कुलों की भाषाएं हैं। इनमें जो स्वतंत्र तत्व मिलते हैं उनका आधार इन भाषाओं में इनसे मिलती जुलती भाषाओं में बोलने वालों के परस्पर संपर्क है, न कि आदि भाषा से जन्म। इस प्रकार संस्कृत आदि भारत यूरोपीय भाषा का उशिष्ट विकृत रूप न होकर स्वतंत्र भारतीय भाषा सिद्ध होती है। यानी कि जो भी भारत से शब्द गए हैं वो संस्कृत से ही गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं हम, जैसे अस्थि है,
अस्थि से ग्रीक में एस्ती बना है, एस्त बना है, जर्मन में इस्त बना है, प्राचीन लिथुआनियन में एस्ती बना है, स्लाव में प्राचीन स्लाव में एस्त बना है और रूसी में एस्तिय बना है। ठीक है, लेकिन अस्थि के लिए जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने एस्ती नाम दिया है, यानी उन्होंने एक कल्पना की है जो एक पूरी कल्पना है PIE प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की। बस मेरा यही शोध सार है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद राकेश जी। मैं मिस ऋतम बिस्वाल जी को आमंत्रित करता हूँ। हैं क्या ऋतम जी? यस सर। कृपया संक्षिप्त में अपना पत्र प्रस्तुत करें। Good evening जो all मूल of है you. पत्र का। Good evening all of you. I am Ritam Biswal going to present my paper on the topic Rasayan Shastra or chemistry in Vedas. The word Ved is derived from the root Vid, to know. Vedas are the treasure of all Shastra or sciences. Much have been said about all the sciences in recent researches. However, one branch, namely chemistry, remains a bit neglected due to its complex and technical nature. The present paper aims to discuss the knowledge of chemistry in Vedas and Vedic literature. Chemistry in Rig Veda, there are many examples like formation of atom and its constituent. Rig Veda verse 1.2.8 explains that Mitra electron and Varun proton mutually interact and create most extensive yagya. There is Rig Vedic mantra taken from second Shukta of Rig Veda 1.2.7, which describes the process by which water can be formed by the combination of two other substances. In Rig Veda, we find mention of cotton dyeing and leather tanning and the chemicals used in the processes. Chemistry in Samaveda. Not much reference of chemistry are mentioned in this, only the importance of soma and intoxicant juice is mentioned. Chemistry in Yajurveda. The meaning of Yajur is application. Yajurveda clearly indicates the existence of metallurgy by mentioning gold, silver, copper, tin, lead, and iron. Shukla Yajurveda mentions about black bronze. Rigveda describes Som as a godly drink, while Sura as human drink. However, Yajurveda uplifts Sura to the status of Som. Technology of curdling of milk is also found in Yajurveda. Chemistry in Atharva Veda. Atharva Veda deals with science, technology, applied social sciences, and human behavior. A number of evidences in Atharva Veda mentions about dyes like madder, turmeric, and lac, etc. In the Atharva Veda, we can trace the earliest literary record of Indian medicine. Atharva Veda mentions iron metal as flesh red colored, while copper as green blood in color. All the properties and applications of electrical energy is discussed in the Atharva Veda, especially with respect to military use. Rasopanishad, the ancient alchemical text, gives the presentation of gunpowder. To conclude, so far as the Vedic sources of chemistry are concerned, most of the knowledge is in the hidden and symbolic form. For example, in the Vedic scriptures, a lot of importance has been given to Agni, that is energy of fire, and its utilization in a number of ways. One of such uses of fire is Agnihotra or Havan, possessing scientific, physical, chemical processes. The vapors released in the atmosphere by this act as an anti-pollutant, thereby cleansing the whole ecosystem. Hence, the Vedas contain several types of secular knowledge, including mathematics, physics, and chemistry in a hidden form. Some of the scientific knowledge can be easily deciphered and understood. However, rest would require persons with knowledge of Vedic Sanskrit as well as modern scientific knowledge, both for proper interpretation. However, one should be cautious enough to avoid wrong interpretation of mantra to support one's own view, because ultimately truth alone prevails and not untruth or lies. Thank you. धन्यवाद ऋतम जी। संगीता मल जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया अपना शोध प्रस्तुत करें संक्षिप्त रूप में। सर्वेभ्यो नमो नमः। जो मूल है कृपया उसी को प्रस्तुत करें। ठीक है सर। मम शोधपत्रस्य विषयः लौकिक संस्कृत साहित्ये वैदिक प्रभावः तत्त्वानुसन्धानम्। वैदिक शास्त्रे ये मंत्राः सन्ति तेषु मंत्रेषु सर्वत्र काव्यिकभावः अपि दृश्यते। ऋग्वेदे रूपकम् उपमा च अलङ्कारस्य सार्थक प्रयोगः दृश्यते। न केवलम् अलङ्कारः, तत्र छन्द्रप्रयोगः, रसप्रयोगः अपि दृश्यते। उदाहरणरूपेण ऋग्वेदस्य सप्तमण्डले भेकसूक्ते एकम् उदाहरणं
संवत्सरं ससोधाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचं पर्यन्न जिन्मितां प्रमुण्डका अवादिषु। अस्मिन् मन्त्रे उपमालङ्कारस्य भावः पूर्णरूपेण दृश्यते, काव्यस्य सरसता अपि दृश्यते। तद्वत् वैदिक काव्यधारा लौकिक संस्कृत साहित्ये अपि उपलभ्यते। उदाहरणं महाकविना कालिदासेन विरचितम् अभिज्ञान शकुन्तलम् इति नाटकस्य चतुर्थाङ्के अष्टमश्लोके ऋषिकाश्यपः शकुन्तलाम् आशीर्वादयति वैदिक छन्दसा। अमी वेदीं परितः क्लिप्ततृष्णाः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भा अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धैः वैतानस्तं वह्नयः पावयन्तु। अत्र दृश्यते महाकवि कालिदासः मङ्गलार्थं वैदिक संस्कारः अवलम्बनम् अत्र कृतवान्। एवं न केवलं छन्दप्रयोग अपि तु कालिदासः व्याकरणात्मक शब्दोऽपि प्रयोगं क्रियते। कुमारसम्भवं नाम महाकाव्यस्य नाटके त्र्यम्बकम् इति शब्दं प्रयोगं कृतवान्, यः वैदिक प्रयोगः अस्ति। आसीनं आशीन शरीरपातस्त्र्यम्बकं संयमनं ददर्श। कुमारसम्भवे त्रयो सर्गे उपलब्ध। संगीता जी कृपया संक्षिप्त करें। एवं महाकवि भवभूतिना विरचित उत्तर रामचरितस्य वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती उक्तवान्, भद्रा हि येषां वाचि लक्ष्मीर्निषक्ता। एषा समार्थः अपि वेदे ज्ञानसूक्ते अपि उपलभ्यते, यथा भद्रैषां लक्ष्मी निहितावि वाचि। नाट्यकार शूद्रकेन अपि मिच्छकटिकं नाटके संवाहकस्य वाक्यालापे अक्षकिराया ध्वनिं श्रुत्वा दूतकरः सर्वशान्त अभवत्। एवं श्लोकम् उक्तवान्, यद् समभावः अपि अक्षसूक्ते ऋग्वेदे अक्षसूक्ते उपलभ्यते। आधुनिक काले अपि विश्वकवि रवीन्द्रनाथस्य कवितायामपि बहुस्थाने उपनिषद्वाणीं दृश्यते। तेषां भावना मध्ये मुक्तिस्वाद उपलभ्यते। यथा এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল লোকার। एवमेव बहुत्र गीतमेव दृश्यते यत्र उपनिषद्वाणी उपलभ्यते। स्वामी विवेकानन्द अपि अस्माकं युव समाजं साहसं दत्तवान्, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। इतोपि आधुनिक समय आचार्य गौरी धर्मपाल महोदया संगीता जी कृपया पूर्ण कीजिए। आमाम्। एवमेव युगो युगान्तर कालात् वैदिक ऋषीणां मंत्रदृष्टिः तेषां मनोभाव च अद्यापि विराजन्ते। अतः वेदः सर्वशास्त्रस्य प्रमुखः इति स्वीकरणे नास्ति कोऽपि संशयः। धन्यवादः। धन्यवाद संगीता जी। देवाशीष नस्कर जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया संक्षिप्त में अपना पेपर प्रस्तुत करें। उपस्थितभ्यो गुरुजनभ्यो प्रणामो। मम गवेषणापत्रम् उपस्थापयामि। मम गवेषणापत्रस्य विषयः अस्ति वैदिक वाङ्मय कुमारः। अत्र कुमारः इति पदेन कुमार कार्तिकेय इति ज्ञातव्यम्। अस्माकं लौकिकसाहित्ये तत्र रामायणे महाभारते बहुषु पुराणेषु कुमारस्य वृत्तान्तं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। महाकवि कालिदासस्य कुमारसम्भवे अपि च आधुनिक संस्कृतकवि रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयस्य कुमारविजय महाकाव्ये कुमारस्य सम्पूर्ण वृत्तान्तं वयं प्राप्तुं शक्नुमः, परन्तु वैदिकसाहित्ये कुत्रापि तथा न दृश्यते। इति कारणे अहम् अस्मिन् विषयं निर्वाचितं कृतवान्। अत्र आदौ तावत् ऋग्वेदे कुमारस्य प्रासङ्गिकता। अत्र ऋग्वेदस्य द्वितीयमण्डलस्य 33 अध्यायस्य 12तम सूक्ते अत्र अस्ति, कुमारश्चित् पितारं वदमानं पति ननाम रुद्रपयत्। अत्र कुमार इति पदं वर्तते। अपि च ऋग्वेदस्य पञ्चममण्डलस्य 2 अध्याये तत्र दिवाडं कुमारम् इति शब्दम् उच्यते। ऋग्वेदस्य 10ममण्डले तत्रापि दिवाडं कुमारम् इति पदं तत्र दृश्यते। अत्र उक्तं जियं कुमारं नवं रथश्चक्रे मनसा क्रीण इति। एवं रूपेण यजुर्वेदस्य मैत्रायणी संहितायामपि कार्तिकेय कुमार स्कंद इति पदत्रयं तत्र विद्यते। तत्र उक्तं तत् कुमाराय विदामहे कार्तिकेयाय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात्। तत्र समग्ररूपेण वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र
कुमार इति निश्चितं। तदनन्तरम् अस्ति अथर्ववेदे, अथर्ववेदस्य तृतीयमण्डलस्य 12 अध्यायस्य 7म सूक्ते तत्र कुमार इति पदं दृश्यते। तत्र उक्तम् एमं कुमारस्तरुण आवत्स जगतसः। एवं रूपेण छान्दोग्य उपनिषदि अपि स्कंद इति पदं वर्तते। तत्र उच्यते स्कंदम इत्याचक्षे तथं स्कंद इत्याचक्षते इति। तो अन्तिमे अहं वक्तुम् इच्छामि यत् वैदिके सम्पूर्ण वैदिक संस्कृत वैदिक साहित्ये सम्पूर्णरूपेण कुमारस्य वृत्तान्तं नास्ति, परन्तु कुमारवृत्तस्य उत्सरूपेण वैदिक साहित्य आधार इति। कारणं वैदिक साहित्ये कुमार स्कंद गुह इति जे नामानि विद्यन्ते तेषां नामानि शिक्षित्वा उत्तरकालीन संस्कृत साहित्ये कुमारस्य बहूनि नामानि इदानीमपि प्रचलितानि सन्ति। धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवाद देवाशीष जी। मैं अगले पत्र हेतु डॉक्टर तौमीर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। हरि ओम, सर्वेभ्यो नमो नमः। मम शोधपत्रस्य शीर्षकमस्ति वेदान्ते शिक्षारूप निरूपणम्। प्राचीने भारते सर्वविध शिक्षायाः प्रचलनं गुरुकुलेषु भवति स्म इति सर्वे ज्ञायते। यदि भारतीय संस्कृतेः अद्य उन्नत विज्ञानस्य प्रविधेः युगे अपि शक्तिः संपन्नता भजते, अस्य कारणं भारतस्य शिक्षा पद्धतिः उपनिषदां शिक्षा पद्धतिः च अस्ति। अद्य भारतस्य कृते प्रगतेः मार्गः अयमस्ति यत् सर्वे जनाः स्वपुरातन संस्कृतौ आधुनिक पाश्चात्य सभ्यतायाः संस्कृतेश्च सर्वश्रेष्ठ गुणान् आत्मसातं कुर्युः। यथोपदिष्टं कठोपनिषदि उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरा निबोधत्। भारतीय संस्कृतौ ये मूलभूत विचाराः आचाराश्च तेषु अपि वयम् अनभिज्ञाः। एतत् तु अस्माकं वर्तमानकालिक शिक्षा प्रणाल्यामेव दोषः दृश्यते। अस्माकं शिक्षा एव सांस्कृतिक मूल्यान् न दधाति, यतः सांस्कृतिक मूल्येभ्यः छिन्ना एव जाता अस्ति। भारतीय संस्कृतौ उपनिषद कालीन शिक्षायां शिष्यस्य चरित्र निर्माणं महत्वपूर्णम् आसीत्। गुरुकुले ब्रह्मचर्य आश्रमे शिष्यः यत्र वसति स्म तत्र तस्य चरित्र निर्माणं तथा सर्वविध व्यक्तित्वस्य विकासो भवति स्म। एवंविधः स जीवने कस्यामपि स्थितौ सुदृढतापूर्वकं जीवनं यापितुं समर्थः भवति स्म। यथोक्तं तैत्तिरीयोपनिषदि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु स नौ यशः स नौ ब्रह्मचर्यम्। एतादृशी प्रार्थना प्राचीन काले गुरु शिष्ययोः उभयोः मनसि आसीत्। शिक्षायाः परं प्रयोजनम् अस्माकं भारतीय संस्कृतौ उपदिष्ट चतुर्षु पुरुषार्थेषु अन्तिमः पुरुषार्थः मोक्षः एव आसीत्। भारतीय शिक्षा पद्धतौ व्यक्तित्व सर्वांगीण विकासः भवति स्म। मानवेषु कर्तव्य भावनायाः जागरणम् अपि तदानीं काले आसीत्। गुरु शिष्ययोः पिता पुत्र इव स्नेहः आसीत्। शिष्यस्य समस्यानां समाधानं गुरु एव करोति स्म। परमं गुरोः आज्ञापालनम् अपि शिष्यस्य परमं कर्तव्यम् आसीत्। अंतिम रूपेण अहं वदामि यत् अस्माकं शिक्षा पद्धतौ यदि सामान्य किंचिदपि प्रवेशो स्यात् तदा अखिल राष्ट्र नूतन बलं तथा संकल्प शक्तियुक्तं नव नव ज्ञान तरंगान् अनुभवं करिष्यति। स्वामी विवेकानंदेन मानव निर्माण पुरस्सरं राष्ट्र निर्माणोपदेशः व्यवहारिक रूपेण उपदिष्टः। एष एव ऋषीणाम् उपदेशः कामना चासीत् यत् अस्यां सृष्टौ सर्वे एव सुखिनः स्युः, अर्थात व्यक्तित्व निर्माणेन एव राष्ट्र निर्माणं नूनं संभवति इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवाद तौमीर जी। कृपया अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, आपका वीडियो ऑन नहीं था। जी, वीडियो में थोड़ी समस्या हो रही है। धन्यवाद। तो सारे पत्र प्रस्तुत हो गए हैं इस सेशन के। मैं अब इस सेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर रंजीत बेहरा सर एक मिनट, दीपक एक छूट गया है, वो मेरे मोबाइल से प्रेजेंट करेगा। नाम उसका ये नाम दीपक है, दीपक सरकार। दीपक जी आपको 2 मिनट 1.5 मिनट का समय ही प्राप्त हो पाएगा। हाँ दीपक जी, हाँ केवल जो है 2 मिनट में प्रस्तुत करें दीपक। नमस्ते जी सर, नमस्ते। ओम। मेरा विषय है वैदिक यज्ञ प्रक्रिया की वैज्ञानिक अवधारणा है।
तो भूमिका में लिखा हूँ, संस्कृत जगत की प्राचीन आधार ग्रंथ के वेद नाम से जाना जाता है, जो कि आर्यभट्ट भूमिका नहीं पढ़नी है, मूल जो रिसर्च है आपका उसको पढ़िए। डायरेक्ट यज्ञ प्रक्रिया को बताएं। हाँ ठीक है सर, यज्ञ प्रक्रिया तो महत्व, फिर यज्ञ एक पवित्र धर्म कृत्य होने के साथ ही उत्कृष्ट जीवन दर्शन भी है। यज्ञ पवित्रता और धर्मार्थ का प्रतीक है। यज्ञ कृत्य की प्रधान उद्देश्य जनसाधारण और परमार्थ सत प्रवृत्ति और उत्प्रेरणा से परिपूर्ण कर देना है। वैदिक काल से ही यज्ञ इस विचारधारा का आज भी सम्मान होता है कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीवन का सामंजस्य है। भारतीय चिंतकों ने प्रकृति से मैत्री भाव विकसित करने का उपदेश दिया, ना कि प्रकृति से द्रोह करने का। औद्योगिक क्रांति से प्रभावित पाश्चात्य विचारधारा ने प्रकृति का दोहन और शोषण करने की जिस विचारधारा प्रवृत्ति की जन्म दिया है, उस दुष्परिणाम संपूर्ण विश्व के समान है। मानव नहीं केवल पृथ्वी की वातावरण किया है, अपितु अंतरिक्ष लोक को भी विषाक्त किया है। आधुनिकता और प्रगति के नाम पर सभ्य समाज में भी केवल वेद में यज्ञ बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, वायुमंडल की पवित्रता, विविध रंगों के नाश, शारीरिक और मानसिक उन्नति, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। यज्ञ के द्वारा भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को दूर किया जाता है। और ऋग्वेद और यजुर्वेद में इस प्राकृतिक यज्ञ का वर्णन करते हुए कहा गया है, वर्ष चक्र रूपी यज्ञ में जो बसंत ऋतु घी है, ग्रीष्म ऋतु, ये इसका मूल आधार ये मंत्र है। यह पुरुष है न हविषा देवा यज्ञम अतन्वतम वसंतो यस्य आसीत आज्यम ग्रीष्म इत्म शरत आभि। ये यज्ञ प्रक्रिया अणु परमाणु और लेकर सूर्य चंद्र आदि तक चल रही है। इसका ही नाम यज्ञ प्रक्रिया है। संक्षेप में यज्ञ की उपयोगिता के विषय में यह कहा जा सकता है कि यह विचार शुद्धि, सद्भाव, क्रांति, शांति और निरोगता प्रदान करने, मानसिक और बौद्धिक रोगों को दूर करता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि अग्निहोत्र से कुछ ऐसी गैसें निकलती है जो वातावरण को शुद्ध करती है और प्रदूषण को नष्ट करती है। इसमें कुछ गैसें हैं जो एथिलीन और ऑक्सीजन इस वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी द्रव्य का कण और थोड़ी सी तड़ित शक्ति है। इसी प्रकार मैं पूरी शेष में कहना चाहता हूँ कि वेदों में वर्णित वैदिक यज्ञ वर्णन मनुष्य जाति के लिए आवश्यकता हो गया है। हमें परम सत्य पूजना और जन्म मृत्यु के बंधन मुक्त कर सकते हैं। यज्ञ का विषय अति गंभीर है। इसमें थोड़े समय में जो भी यज्ञ प्रक्रिया की वैज्ञानिक अवधारणा के संबंध में कहा चुका हूँ, पर प्रकृत यज्ञ की पुष्टि के लिए किया जाने वाला कर्म ही यज्ञार्थ कर्म है। इससे भुक्ति मुक्ति दोनों ही उपलब्धि हो जाती है। आज के वैज्ञानिक अन्वेषण वेदोक्त। हाँ दीपक जी कंक्लूड करें। ये बोल के मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। हो गया, धन्यवाद दीपक जी। पत्र प्रस्तुत किया। मैं अब इस सत्र के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर रंजीत बेहरा सर को आमंत्रित करता हूं कि जो भी शोध पत्र प्रस्तुत हुए हैं उन सभी पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। सर मैं रह गई हूँ। कौन है किनका नहीं, मनोरमा जी का कौन से सेशन में है? जी मनोरमा जी आप इस सेशन में नहीं है। मनोरमा जी आप इसके बाद वाले सेशन में प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक जी। प्रोग्राम सबके पास है और आप कहते हैं तो एक बार प्रोग्राम भी शेयर स्क्रीन पे हो सकता है, लेकिन प्लीज प्रोग्राम चेक कीजिए। हाँ बिल्कुल, मनोरमा जी का अग्रिम सत्र में होगा। वंदे गुरु परंपराम, श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमांसि। जो यह आज द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र था, उस सत्र में मैं जो देख रहा था उसमें
पहले एक विशिष्ट व्याख्यान को हम लोगों ने सुना। फर्स्ट आई मस्ट कंग्रेचुलेट डॉक्टर ले and Sri Samir Warbe and all the speakers for their research paper presentation in this session. तो मैं आज जो देख रहा था उसमें जो समय सीमा हमारे निर्धारित की थी लगभग 1.5 घंटे का सत्र था और हम लोग 20 मिनट लगभग आगे चल रहे हैं और ये स्वाभाविक है क्योंकि इसमें इतने शोध पत्रों का वाचन ये सीमित समय में होना संभव नहीं है। और लेकिन जो है विशिष्ट व्याख्यान के साथ यहाँ 17 शोध पत्रों का वाचन किया गया है और मैं एक एक पत्र के बारे में डिटेल्स में बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि समय जो है बहुत मतलब हम लोग आगे क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो 17 शोध पत्रों का वाचन है मैंने वो देखा, 2-3 हमारे कुछ टीचर्स भी हैं और बाकी लगभग 10-12 हमारे यहाँ शोधार्थी हैं और शोध पत्र ने बहुत उत्तम शोध पत्रों का वाचन किया है। अगर मैं देखना चाहूंगा जो पहले डॉक्टर लेह जी का और एक समीर वार्वे जी का, ये दोनों को मैं संकेतित करना चाहूंगा जो वैदिक वाङ्मय की जो काल गणना है जिसके ऊपर पहले भी रिसर्च होता आया है, अभी भी रिसर्च किया जा रहा है और हमेशा जो है ये एक नए टॉपिक के रूप में हमारे सामने आता है और एक चैलेंजिंग टॉपिक है और इसके ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया शोध पत्र का वाचन किया है, मैं बधाई देता हूँ। और इनके अलावा जो मैं देख रहा था उसमें अलग अलग बिंदुओं के ऊपर, जैसे कल हमारा जो उसमें उद्घाटन सत्र था, बीज वक्तव्य को हमने सुना, कई शास्त्रों के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। परम आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी को हमने सुना था और परम आदरणीय प्रोफेसर शशि तिवारी मैडम को सुना था, कई शास्त्रों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। लेकिन आज जो 17 शोध पत्रों का वाचन किया गया है उन पत्रों के माध्यम से जिन जिन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है मैं थोड़ा सा संकेतित करना चाहूंगा। तो एक वैदिक वाङ्मय की जो काल गणना है, काल गणना के ऊपर बहुत बढ़िया शोध पत्रों का वाचन किया गया है और जो साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं है ना, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं उसी को आधार करते हुए एक भौतिक विज्ञान के बारे में शोध पत्र प्रस्तुत किया गया, एक रसायन विज्ञान के बारे में कहते हैं केमिस्ट्री जो के बारे में अभी रुतम ने प्रेजेंट किया है, बहुत उत्तम प्रस्तुति रही है। और इसके अलावा जो हमारे अलग अलग जो तत्व है, जो दृष्टि है या जो बिंदु हैं, जैसे संस्कार के संबंधित वहां पर पत्र का वाचन किया गया है। भारतीय जो दार्शनिक तत्व है जो एक शोधार्थी ने वहां पर प्रस्तुत किया है और वैदिक आख्यान। आगे फिर देखते हैं अर्थोपार्जन दृष्टि से कैसे किया जाएगा, कृषि का क्या महत्व उसमें रहा है, पशुपालन का क्या महत्व रहा है, इसके संदर्भ में शोध पत्र बहुत उत्तम रूप से प्रस्तुत किया है। और एक जो गणित शास्त्र का जो मूल आधार है वेद है, उसको लेते हुए कई उदाहरण के माध्यम से हमारे प्रेजेंटर्स ने प्रेजेंट किया है। और साथ ही काव्य तत्व है, भाषा विज्ञान है। हाँ, भाषा विज्ञान की दृष्टि में जैसे मोनियर विलियम्स का उसमें विलियम जोन्स का संकेतित करते हुए कैसे मतलब जो है वैदिक वाङ्मय का आगे धीरे धीरे भाषा विज्ञान की दृष्टि से डेवलप हुआ है, उसको भी प्रेजेंट किया गया है। और आगे फिर अगर देखेंगे राष्ट्र निर्माण है, जो याजी की प्रक्रिया है, इन बिंदुओं को आधार करते हुए सभी शोधार्थियों ने या जो हमारे रिसर्च पेपर प्रेजेंटर्स हैं उत्तम रूप से प्रस्तुत किया है। मैं अधिक समय ना लेते हुए केवल 2 बिंदुओं को यहाँ पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। 2 मिनट के अंदर मैं अभी अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ। एक है वैदिक देवशास्त्र, जो थोड़ा सा संकेत मैंने कल वहां पर जो है धन्यवाद ज्ञापन में मैंने कहा था। जो वैदिक देवशास्त्र की बात करते हैं, देवताओं का जो चिंतन रहा है, आचार्य यास्क ने जो वहां पर अपनी व्याख्याएं की है, उसको हमें जो है आज जितने भी शोधार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं या वेदार्थी हैं, तो उसमें एक बार पढ़ना बहुत उसमें से आवश्यक है। जब तक देव तत्व को हम लोग नहीं जानेंगे, आगे वैदिक वाङ्मय का सटीक व्याख्या हम लोग उसमें से नहीं कर पाएंगे। यास को जैसे पढ़े, दैवत कांड के अंतर्गत पढ़े, तो आगे कैसे वहां पर पृथ्वी स्थानीय की बात करते हैं, अंतरिक्ष स्थानीय की बात करते हैं, दीव स्थानीय की बात करते हैं। एक वैदिक देवशास्त्र का अध्ययन हमारे द्वारा करना बहुत मतलब जो है आवश्यक है। और अंत में एक बिंदु को है काल के संदर्भ में, जो यहाँ पर जो वैदिक का ऋग्वेद का क्या काल होगा, एस्ट्रोनॉमिकल वहां पर आस्पेक्ट लेते हुए कैसे कैसे वैदिक काल गणना कर सकते हैं, उसको संकेतित किया है। और काल के संदर्भ में आचार्य यास्क ने बहुत उत्तम व्याख्या भी की है। अगर उसमें द्वादश अध्याय को देखेंगे, वो रात्रि के 12 बजे से लेकर प्रातः सूर्योदय तक क्या काल की वहां पर कंसेप्ट रही है, उसको भी हम लोग और देख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक समय ना लेते हुए, अभी 25 मिनट इस सत्र से हम लोग आगे चल रहे हैं और इसके बाद जो सत्र प्रारंभ होगा
वो लगभग 20 मिनट आगे तक चलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी शोध पत्र वाचक थे सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत उत्तम रूप से अपने शोध पत्रों का वाचन किया है। और जो हमारे आज इस सत्र के संयोजक है, सूत्रधार इसको हम लोग कहेंगे, हमारे प्रिय जो है डॉक्टर प्रेम जी हैं, बहुत उत्तम रूप से संचालन किया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस सत्र की अध्यक्षता की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में डॉक्टर अली सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। और सभी पेपर प्रस्तुत करने वाले सभी शोधार्थियों का और अध्यापक वृंद का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। तो अब क्या है कि मुझे ये लगता है कि ये सत्र यहीं पर पूर्ण होगा, अगला सत्र यहीं से प्रारंभ होना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी, सत्र यहीं पर जो है करके मैं इस सत्र को यहीं पे पूर्ण करता हूं। अगली और इस मंच को यहाँ पर मैं डॉक्टर मंजी भद्र जी को समर्पित करता हूं कि कृपया यहीं से प्रारंभ करें। डॉक्टर मंजी भद्र जी। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अधुना अहं सर्कार इति उपाधिविशिष्टा सिप्रा महाभागाम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षपदं स्वीकर्तुम् अनुरुन्धे। डॉक्टर शिप्रा महाभागा। शिप्रा, हाँ डॉक्टर शिप्रा महाभागा, हाँ सिप्रा महोदय अत्रैव महोदय अस्ति एव, अस्ति, हाँ अस्ति अस्ति। भवती त्रिपुरा विश्वविद्यालयस्य अध्यापिका, भवत्या संस्कृतविषये बहुविधानि शोधपत्राणि सन्ति। अस्य सत्रस्य प्रारम्भणाय भवत्या अनुमतिं प्रार्थयामि। अच्छा, अस्तु। अस्य सत्रस्य प्रथमे आमन्त्रित वक्ता अस्ति मिस्टर चरण JS मानिक्तला। भवान् former Dean of Deans for Technology Institutes USA. His topic is tracing roots of various darshan shastras to its source. He is now financial assistant of Financial Regulatory Authority इति अस्य संस्थायाः अर्थनैतिक उपदेष्टा। भवान् पूर्वे अमेरिका देशे भिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु अध्यापकः आसीत्। मिस्टर चरण JS मानिक्तला। अस्ति भवान्? Kindly please on your video. जी जी सर हैं। Yeah, there you go. धन्यवादः। I welcome you in this session. Please, sir. Yes, please. yes. No, I appreciate. And let me see if I can share my presentation here. Can you see it or not yet? Tradeep ji, please co-host Charan sir. Do you see the presentation now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Thank you. Thank you. I appreciate Shri Guru Bhyo Namaha. श्रुति ऋषियों की अनुभूति एवं बौद्ध है और स्मृति हमारे पूर्वजों का अनुमान है. So the word we use is perception, which is for anubhuti, and inference,
for the Anuman itself. आज का विषय जिस पर हम चिंतन और मनन करेंगे वह दार्शनिक दायरे में अनुकूलित है और सूक्ष्म बुद्धि का प्रयास इसमें अनिवार्य है। यद्यपि सामान्यता के तौर से हम कुछ क्षण प्रत्येक दर्शन शास्त्र को समर्पित करेंगे, पर विस्तार में सांख्य दर्शन का विश्लेषण करेंगे। Today's topic, what we shall attempt to grasp, review, and comprehend lies in the philosophical domain. Subtle wisdom application is required to comprehend such. We shall spend few minutes on the generalities of the 6 schools of philosophy, but shall spend majority of our time on the Sankhya philosophy. The approach I shall attempt to take is to cite a verse and state its context from the Vedic and Upanishadic text. We shall then proceed with comprehending the details of Sankhya philosophy and map it out towards the identified cited verses. As Dr. Shashi Tiwari indicated yesterday, Veda has guidance both on Advaita and Dvaita framework. Sankhya situates itself somewhere in the middle. That's how I see it. As it describes the process of creation and pathway of experience. Mention of Purusha and Prakriti as distinct, one being conscious, the other being unconscious. These 6 schools of philosophy are our treasures. They are all Astic. As I'm mentioning on the screen, Sankhya, being Astic, has been categorized as a Nirishwara because it cited the Purusha and Prakriti as distinct, and also it's a duality, and also some doubts were laid out during those times. So let's begin. Make a note before I switch to the next slide of the verse from Shvetashvatara Upanishad, which is also the Rigved Samhita 1.16420. 2 birds which are inseparable, bearing the same name, perch on the same tree. One feeds on the fruit and the other watches. I need to caution everyone on the dates and the times for the different schools and the philosophies. There's been a lot of debates in terms of what came first, what came second, who influenced what. We shall stay away from that. We want to focus on the actual philosophy, the actual root description of those schools. But for reference purposes, I have mentioned an acceptable century or the millennia that we have for different schools. Nyaya school of philosophy was founded by Gautama, a rishi
its sutras are sectioned into 5 books, which has 2 chapters each. It provides type of knowledge, instruments to acquire knowledge, and process to validate its correctness. All schools of philosophy had its roots in identifying the correct knowledge. When experienced during our assigned tenure in the samsara, Vedas had established such roots of Vidya and Avidya framework. So attempt by various schools was to demonstrate the framework, the boundaries between the Vidya and Avidya. And that was the goal of various schools. Vaishashika school founder was Rishi Kanada. The sutra structures, it seems there are 2 copies cited, one critical and the other non-critical. For critical, there are 10 chapters with 2 ahanikas each. This school was more scientific in approach, as it demonstrates principles of motion, atoms and molecules, types of experience, and obviously the model to tag knowledge or epistemology. The goal of the school was to affirm avidya or ignorance as the cause of happiness or suffering. I should remind everyone, suffering encompasses both aspects of happiness and sorrow. One needs to be careful in the definition of suffering. We really don't know when Sankhya philosophy originated by Kapila, its founder. Later, one of his shishyas, Ishvara Krishna, published Sankhya Karika, which has 68 verses. When I look at it, there were 72 verses, but as I will elaborate later, the 4 verses are dedicated to the lineage and its validity, citing prior pedigree. One of the most popular schools in contemporary times, in which follows Patanjali Sutras, is School of Yoga. The compilation has 4 padas consisting of 51, 55, 56, and 34 sutras respectively. It provides methods to achieve liberation within and recognizes Ishvara firmly, as opposed to that by Sankhya. And obviously, as other schools of philosophy addressed epistemology, yoga addressed that too. The goal of the school is to remove ignorance. What is the cause of suffering? The 5th school in our darshanas is Purva Mimamsa,
and its founder was Jaimini. The compilation is 12 adhyayas with 60 sections each. It elaborates the karma khanda of Vedas, but believes that one shall stay within the karmic cycle forever. And based upon validated karmas as qualified by Vedas, one can raise oneself to be reborn as devas. And the last darshana school, which is Astic, is Uttar Mimamsa or Vedanta. The school follows the Jnana Khanda of Vedic scriptures, primarily Upanishads. And beginning in Puranic times, Vedantic followers affirm Bhagavad Gita and Brahma Sutra as part of their guiding principles. So let's begin. Let's identify a few verses in Veda, and then we will reconnect with what's in the Sankhya philosophy. So here are two verses. One is from the Shvetashvatara. In fact, both are from Shvetashvatara Upanishad. Just make a note of Sarva Tattve Vishuddham, and the second one, Hiranya Garbha. So and when we are describing the Sankhya philosophy, we will remember that the first word, free from all, that all the effects of the Prakriti, and Hiranya Garbha, which is the cosmic soul. Moving on. And here is a verse from the Upanishad, Kathoa Upanishad, and which describes the pathway of experience, the relative placement of senses, objects, intellect, consciousness, unmanifest, Purusha, and beyond Purusha, there is nothing. So this is another one just to keep in our mind when we are reviewing the Sankhya philosophy. Couple more from Kathoa Upanishad in terms of the desires ceasing, and one from Aitareya Upanishad is definition of consciousness. When I was reviewing with my Veda teacher structured assessment and analysis of consciousness, this verse caught my attention, and I would like to put it on the screen for a few seconds. It's a very good reference on how to define consciousness. So till now, we defined consciousness, we indicated the desires, the root cause, we indicated in the prior slide the experience, the pathway of experience, and in the previous one, we indicated a couple words in over there. So, and this is the last one I'm going to indicate on gunas, which is Rajaguna, Tamaguna, and the Sattva guna. And the mention of that in the Maitri Upanishad. And again, I'm going to caution everyone that this was the time in international spheres, we call it the axial religions, which is philosophies were developing worldwide in that period, pretty much between
600 BC on to probably the first AD itself. That was a period where a lot of philosophies were merging. So who contributed to what? We will not put emphasis on that. So here is the now beginning of Sankhya Karika. In verse 70 of Sankhya Karika, Ishwar Krishna acknowledges that this doctrine was developed by sage Kapila, who imparted it to Asuri out of compassion. Asuri taught it to Panchashikha, who propagated it extensively. After being handed down to a long tradition of disciples, it was received by Ishwar Krishna, who after comprehending it summarized in Arya meter. Arya being the one who has achieved the truth, the noble one. And that deals with the complete philosophy of Samkhya. Even though these are 70 verses or 60, 72, 68 being prime, it still conveys Kapila's philosophy and does reflect there was a mention of the past document, which is Shasti Tantra. Sankhya, which stands for number, Sankhya, has an affinity to describe every element by a fixed number. For example, how many types of contentment is there? Or how many types of successes are there? Note the first divergence of Sankhya philosophy, which lays the foundation of Dvaita by stating Prakriti and Purusha. It further asserts that Prakriti is singular and Purusha are numerous. We shall see later, Sankhya philosophy introduces the terms Pradhana, Mahat, and cosmic soul. The strongest point is the introduction of three gunas attributed to Prakriti. Of these three gunas, Satvik, Rajasic, all three have distinct markers. And Rajasic, Tamasic, and Satvik have distinct markers, and Rajasic provides motion to both of those. So that's an important point to remember from Sankhya side. All three exist together, and the universe was created due to the imbalance among the Sattvic, Rajasic, and Tamasic gunas. By tapas and austerities, we may be able to bring forth Sattvic tendencies as expressions of Sattvic gunas. So here are some keywords of Sankhya, and I will quickly go through this just as an indicator. So remember the word Purusha, Prakriti. The important thing is to remember what is produced and produces, or what is produced and does not produces. And the other aspect is what is not produced. So remember this while we are understanding Sankhya philosophy. Couple verses just to do the introduction on the Karika. The first shloka of Sankhya Karika
defines dukkhas, the three sources of pains. For the dukkha, and as obvious, one is the organic, which is internal, which is the second is from the framework, and the third one is of obviously the daivic, because of rakshasas and so on and so forth, or the yakshas. So that was their belief, which they conveyed, Kapila conveyed. Note the word on shloka 11, the term word pradhana, pradhanam, and note this is where they introduce the sattvic, rajasic, and tamasic gunas. So there are several verses of Samkhya Karika, and what I did is I assigned a header to each verse based upon my comprehension and my experience, my perception, my inference. But when I say my, I hope I am not implying my intellect, but what majority of the folks contributed, and within, I thought this was the right stature as well. What we reviewed, as I've highlighted in number 1 and 11, are the two verses. These verses are cryptic. I must caution everyone, and that's why when I started the presentation, I emphasized on the sukshma buddhi, the subtle wisdom to understand these verses. Of specific interest to us is the verse 39, 40, 41, and 42, where Sankhya introduces the concept of lingam, or the subtle body. Sankhya philosophy believes that Purusha is inactive, is the consciousness, and the Prakriti is active, and the interaction, the physical body is also one part, but there is a lingam, which is the subtle body, where all the interactions are going to and fro. When we pass away, the lingam transmigrates, the Purusha stays fixed. So that's Sankhya's approach. So let's keep going. The last 4 verses of Sankhya Karika is a confirmation that by Iswara Krishna, that these verses reflect correctly Rishi Kapila's philosophy, and Kapila taught to a Suri, who taught to Panchashikha, and then Iswara Krishna learned, and this philosophy is complete by itself, these verses. Sankhya keywords that one needs to be aware of is, again, as we said, evolvent and evolute, that which is produced and produces, and evolute, that which is produced but does not produce. We have to understand, and I will show you in the next couple slides, what do we mean by that. Make a note of the words mahat, which is evolvent, means that which is produced and produces, which is the first evolution of Mula Prakriti and constitutes of all buddhis the first tattva, created by the disturbance of the natural balance. Yesterday's lectures, I heard the origin of universe, and also the psyche is where significant contribution of the Vedas are. And here is a praman, here is a proof of that. Ahankara, which is an evolute, which is produced but does not produce, is state of self-awareness.
Indriyas are of the two kinds, the Jnana Indriyas and Karma Indriyas. And again, I'm not going to repeat what's on the slide, but think of Karma Indriyas related with emotion and Jnana Indriyas related with the hear, feel, see, and so on and so forth. Tanamatras is another word that Sankhya philosophy uses, which is primarily for the sound, touch, form, flavor, etc. And the evolvent and it is an evolvent and the odor. And using these, the universe originates, sustains, and disappears. Some of the other keywords of Sankhya philosophies are the Mahabhutas. And note the arrow on the left going from Akasha, which is the ether, onto earth. One single, fire is considered as one of our important deities in Vedic scriptures, which is the principle of luminosity. Function is expansion, special property is form, and general property of touch and sound. So keep a note of it. All these Mahabhutas have one principal property, principal function, and there are special properties and general properties. We started the universe from ether of nothing, created air to fire to water to earth. That's the sequence. And these are, and Sankhya has done marvelous job in being very specific, both from numbers point of view and also from definition point of view. So here is how the model of the framework looks like. Purusha Prakriti and the Mahat, we already reviewed the first Mula Prakriti, and then the interaction of Manas, which is the Jnana Indriya. We have Karma Indriya and the Jnana Indriyas and Tanamatras. And what I have done is I have color-coded that as evolvent and evolute. Remember, you can hear, but if there is no sound, you don't hear anything. That's important to remember. So Jnana Indriya of hear is possible if the Tanamatra of sound, which is a function of ether, is available to us. So this I thought was, and a lot of writers have done this description, and I appreciate their efforts in me compiling and presenting this to you. So Prakriti comprises of physical universe, Purusha's gross body, and the subtle body, which is the lingam, mind, intellect, and senses. After the death, lingam transmigrates. Purusha continues to be a witness through its various bodies. And the only escape for Purusha is when Purusha loses its interest in the Prakriti, and the only time, which is Kaivalya, and Sankhya guides us when Prakriti has revealed itself and Purusha has seen it, then the interest is not there, and that's the Kaivalya, state of Kaivalya that Sankhya introduces, and the dynamism, the dynamic interaction of Prakriti, which is active, with the inactive Purusha, then suspends. So on the epistemology side, just a couple seconds, I would like to say perception, inference, and also validity with the established scriptures. In this case is the Vedas. So
And in order of, they go in this order, the perception. Go ahead. Sir, sorry to interrupt you. We are actually running out of time. So will you please conclude your presentation? Yes, so let's do that. Causality. Causality, obviously, their recommendation is the effect exists along with the cause. They say the unmanifest is always there in subtle form, though not visible to us. And obviously, a lot of praises about Sankhya in different Vedic structures, Bhagavad Gita, Rig Veda, Bhagavatam, they all have praises and they include Sankhya scriptures. That's all I have. Thank you. Thank you, sir, for your presentation. And now I call the other presenters. I have a request to everyone because we are running out of time. So please forget about the introductions you and can stop sharing the other screen. things. Yeah, please be. Am I sharing? No, it is okay. Now, Dr. Charan was sharing the screen. Okay. So, so please conclude your. You just please be specific on your topic, and please tell your conclusion. Bhumikam vihaya ati sanक्षेपेन भवत्याः भवतः मूलविषयः केवलं मूलविषयः निमेषद्वय मध्ये प्रतिपाद्यताम् कृपया. Now the first one, the first presenter is Dr. Amol Chandra Roy. Dr. Amol Chandra Roy? Yes. अस्ति वा? अस्ति हाँ तत्र वीडियो ऑन करोतु महोदय. हाँ ऑन क्या है दिख रहा है? हेलो हाँ सभी को नमस्ते. सभी आयोजकों को नमस्कार, अभिनंदन. 2-4 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा जबकि बहुत बड़ा है. तो मेरा विषय है वेद मार्ग. मैं हिंदी में बोलूंगा. जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेद ईश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान है. तो क्योंकि वेद ही सब विद्याओं का मूल स्रोत है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 10 नियमों में पहले नियम में कहा, वेद सब सत्य विद्या और जो पदार्थ से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है. आज मनुष्य के आचार विचार, रहन सहन, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य आदि को सम्यक प्रकार ज्ञान के लिए वेद का ज्ञान अत्यावश्यक है. आज हम मनुष्यत्व को छोड़कर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं. हम समाज, राष्ट्र, परिवार के प्रति अपना कर्तव्य भूल चुके हैं. वेद कहता है मनुर्भव. तो वेद का मार्ग वास्तविक शांति की स्थापना के लिए कहती है शृण्वन्तो विश्व अमृतस्य पुत्रः. और दूसरी बात यह भी है कि यदि हम परस्पर सुख शांति में पाना चाहते हैं तो हमें वेद का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा. जैसे कि संगठन सूत्र में कई 4 मंत्र है, उसमें से एक मंत्र में पढ़ रहा हूँ. समगतधम संबद्धम समो मांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपास. और डिटेल साम और आदि भाषा भूमिका में डिटेल कहा है कि मनुष्य के बारे में किस रास्ते में चलना है और कैसे चलना है इत्यादि इत्यादि. फिर पुनः वेद का मार्ग बतलाता है कि मम आशा मम मित्रम भवन्तु. अर्थात जो मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में एक आत्मा के दर्शन करता है, इसके लिए तो सारा विश्व एक ही परिवार हो जाता है. जैसा कि हम सब जानते हैं, अयम निजः परवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम. यदि यही भावना सबके हृदय में होनी चाहिए और हम ईश्वर की संतान हैं तो फिर अशांति क्यों?
इसका समाधान हमें वेद का मार्ग दर्शाता है। तम हीना पिता वसु तम माता शतक्रतु बभूविथा अधाते सुम्नमी मही। और आज जो परिवार में जो पति पत्नी में जो लड़ाई होती है उसका भी यही कारण है कि हम एक दूसरे से शांत में बात नहीं करते। इसके लिए वेद माता कहती है दयापते मधुमतिम बात मदतु शांतिवम। अतः हम उद्बुद्ध होकर सबके प्रति सहृदय, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति नेता बनकर हम जागृतशील रहे। वयम राष्ट्रे जागृयमा पुरोहित। तभी हम, अगर हम वेद मार्ग अनुगमन करने परिवार, समाज और विश्व शांति, बंधुत्व एवं सुख प्राप्ति कर सकता है। यदि हम वेद मार्ग के ऊपर प्रत्येक, यद्यपि जितना भी वेद मंत्र है प्रत्येक मंत्र उपदेश दिया गया है, तो हम एक ही अगर मंत्र में ले अपना जीवन में धारण करें तो कहा गया कि एक शब्द सम्यक जाता सम्यक इत्यादि इत्यादि जो कहा है, तो हमारा जीवन धन है जगह इस समाज और राष्ट्र का हमारा उद्धार होगा। अंत में मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे इति। ओम शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवादः। अनन्तरं श्रुति राय। नमस्कार। मेरा विषय है वैदिक वाङ्मय में नैतिक दृष्टि का विकास। जैसा कि विषय के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि वैदिक वाङ्मय में किस प्रकार से नैतिक दृष्टि का विकास हुआ है, यह मेरे विषय का केंद्र बिंदु है। लेकिन वैदिक वाङ्मय की यदि हम संपूर्ण रूप से उसकी शाखाओं प्रशाखाओं के साथ हम अगर चर्चा करने का प्रयास करते हैं तो वह यस वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, वो इसलिए दैट्स व्हाई आई जस्ट कैरी ऑन दिस इज द रीजन, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। हाँ, तो वैदिक वाङ्मय की अपनी शाखाओं प्रशाखाओं के साथ इतनी व्यापक है कि उसकी संपूर्ण शाखाओं प्रशाखाओं और मूल वैदिक परंपरा को लेना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपने पेपर में उपनिषदों के संदर्भ में नैतिकता के सिद्धांतों की चर्चा की है। अगर मैं इस विषय को बांटने का प्रयास करूंगी तो इसको मैंने, इस पूरे पेपर को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम है नैतिकता का आध्यात्मिक आधार और दूसरा है नैतिकता के सिद्धांत, अर्थात जो सिद्धांत आपको नैतिकता से विषयक दिए गए हैं। तो मैं सीधे अपने विषय पे आती हूँ समय न गवाते हुए कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत नैतिकता एक ऐसा सिद्धांत है जो कि मात्र एक भौतिक जीवन जीने के लिए आदर्श मार्ग नहीं है। यह अन्य परंपराओं के समान एक भौतिक जीवन जीने की शैली नहीं है उच्चतम रूप में, आदर्शतम रूप में, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में यह आध्यात्मिक मार्ग पे आरूढ़ होने का प्रथम सोपान है। अतः नैतिकता को की सीमा यहाँ पे पारमार्थिक स्तर तक जाती है। नैतिकता के मापदंड पर ही समप्रतिष्ठित व्यक्ति परमार्थ की प्राप्ति कर सकता है, जिसके उदाहरण अभी हम कुछ देखेंगे। बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है और प्रथम जिसमें चरण बिंदु है वो है नैतिकता। वैतथ्य प्रकरण मांडुक्योपनिषद में कहा गया है कि वीत राग भय क्रोधैर मुनिभिर वेद पारगैः निर्विकल्पो है दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। अर्थात जिनके राग भय क्रोध निवृत्त हो गए हैं वो ही अद्वैत तत्व का दर्शन कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि नैतिक रूप से अर्थात मानसिक, वाचिक और कायिक रूप से जब व्यक्ति पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, जब व्यक्ति का संपूर्णतया शुद्धिकरण हो जाता है, उसके अंतःकरण का शुद्धिकरण हो जाता है, तो वही मार्ग प्रशस्त करता है आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए, अर्थात परमार्थ की प्राप्ति के लिए। तो स्पष्ट है हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिकता और आध्यात्मिकता का एक अंतः संबंध है और ये अंतः संबंध भारतीय ज्ञान परंपरा की एक मुख्य विशेषता के रूप में भी स्थापित होती है। यहाँ पे ये कहने की आवश्यकता नहीं कि
पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष जो है, उसके प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी जितनी भी प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं, उनको जीतने के लिए एक घोर संघर्ष करना पड़ता है, ताकि उन तामसिक आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके दैवी प्रवृत्तियां या सात्विक प्रवृत्तियां, जो प्रथम मार्ग होता है, उसको पुष्ट और विकसित किया जाए, जिसके माध्यम से नैतिक आदर्श की स्थापना हो और जिसके माध्यम से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सके। हमारे यहाँ परमात्मा अर्थात पारमार्थिक जो तत्व है, उसकी परिभाषा भी मांडुक्य कारिका से दी है कि न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुः न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। अर्थात न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है, यही परमार्थता है। परिभाषा तो ये बहुत ही व्यापक है, लेकिन हमारे संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है वह है बंधन और मुक्ति। सारे बंधनों से मुक्ति ही परमार्थता का मार्ग है। इसीलिए कहा भी गया है हमारे उपनिषदों में कि जो आत्मा होती है वह सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति का उपाय है, अर्थात पारमार्थिक सत्ता सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति का उपाय है। क्यों? क्योंकि वही जब दुख निवृत्ति में समर्थ होता है, उसी के ज्ञान से दुख निवृत्ति होती है। मैम प्लीज कंक्लूड। ओके मंजी, आई एम ट्राइंग। तो इसमें हम कई प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। हमारे पास उदाहरणों की अपार संख्या है। केनोपनिषद में नैतिकता के सिद्धांत को लेकर कहा गया है कि तप, दम और कर्तव्य बुद्धि से किया हुआ कर्म ब्रह्म विद्या के आधार है, जिसका जो मंत्र है तस्से तपो दपः कर्मेति प्रतिष्ठा इत्यादि करके। मुंडकोपनिषद में भी इस प्रकार की चर्चा प्राप्त होती है और वहां पे भी कहते हैं कि परमात्मा को सत्य, तप और ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम जब भी उपनिषदों को हम ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो वहां पे हमें इस तरह के मंत्र और उनसे संबंधित विषय का प्राचुर्य प्राप्त होता है। लेकिन एक बस मैं पॉइंट डिस्कस करके मैं यहीं पे पेपर स्टॉप कर दूंगी, वो है कि इसके आध्यात्मिकता का क्या आधार है, नैतिकता और आध्यात्मिकता। क्योंकि नैतिकता के सिद्धांत को समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ उसके जब संबंधों की हम चर्चा करते हैं तो वह महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम कठोपनिषद के श्रेयस और प्रेष मार्ग में जो विवेक की बात की गई है उसका उदाहरण हम ले सकते हैं। श्रेयस और प्रेष, जिसमें प्रेष को छोड़ के श्रेयस के मार्ग को ग्रहण करने वाला ही दुखों से निवृत्ति प्राप्त करता है, और जो प्रेष का वर्ण करता है वो सुख भोग की दृष्टि से प्राप्त वर्ण तो करता है, लेकिन अंततः उसका जो भी परिणति होती है वह दुख स्वरूप में ही होती है। तो हमारे यहाँ ये जो श्रेयस और प्रेष मार्ग कहा गया है, कर्तव्य अकर्तव्य शास्त्र की जो चर्चा की गई है वह आत्म कल्याण या मानव कल्याण के दृष्टिकोण से किया गया है, और यही आत्म कल्याण आध्यात्मिकता के सिद्धांत का आधार बिंदु है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। थैंक यू मंजी। थैंक यू श्रुति। अनंतरम डॉक्टर संजीत कुमार दे। डॉक्टर संजीत कुमार दे शायद वो नहीं आ पाएंगे, शरीरम अस्वस्थम अस्ति। अस्तु। अनंतरम कोमल बंसल। नास्ति अत्र नास्ति। सौरभ पोरेल। कोमल बंसल। सौरभ पोरेल श्रूयते वा? हाँ। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। वेदेषु प्रतिपादितम् अभिचारकर्म इत्यस्ति मम पत्र विषयः।
ज्ञानार्थकात् लाभार्थकात् च विद्धातोः घञ् निष्पन्नस्य वेद शब्दस्य ज्ञानार्थकात् आत्मा सनातन। सौरभ महोदय, अत्र भूमिकां परित्यज्य साक्षात् एव विषयं प्रतिपादयतु। भूमिका मास्तु। वस्तुतस्तु वैदिक महर्षिभिः साक्षात्कृतस्य वैदिकस्तुतिपरकस्य मन्त्ररूपस्य मुख्य विभागस्य संहिता शब्देन व्यवहृतत्वात् कस्यचित् शास्त्रस्य मूलाः वेदमन्त्राः सन्ति इति वक्तुं न शक्यते। मन्त्राणां तेषां देवता स्तुतिपरकत्वात् वैदिकमन्त्रेषु सूक्तेषु वा केवलं शास्त्राणां विद्यानां वा सामग्री एव लभ्यते। तेषां सामग्रीभूतानां मन्त्राणां वा व्याख्यानेनैव अस्माकं वेदात् शास्त्राणां ज्ञानं भवति। अतः अभिचारकर्मणः मूलभूतायाम् अथर्ववेद संहितायामपि विशेषतया कस्मिंश्चित् सूक्ते अभिचारकर्मणः वर्णनं नैव कृतम्, अपि तु तस्यां संहितायां विद्यमानानां सूक्तानां कैश्चित् मंत्रैः मंत्रांशैः वा अभिचारकर्मणः वर्णनं कृतम्। यथा यदि नो गांहंसि यद्यश्वं यदि पूरुषं तन्त्वा सीसेन विद्यामो यथा नोस अवीरः इत्येतस्मिन् मन्त्रे सीस नामक धातोः शत्रुनाशने समर्थितत्वात् तस्य धातोः धारणस्य उल्लेखः शत्रुनाशार्थं कृतः अस्ति। एवं मारण वशीकरणादि शब्दैः यद्यत् अभिचारकर्म बुध्यते तेषां कर्मणां या सामग्री अथर्ववेद संहितायाः मंत्रेषु विद्यते तेषां संकलनं कृत्वा अभिचारकर्म दृष्ट्या व्याख्यानम् इह मया मम पत्रे यथामति कृतम्। धन्यवादः। धन्यवादः। अनन्तरं डॉक्टर सुधामय हालदार। डॉक्टर सुधामय हालदार नास्ति। अनन्तरं पापाई पात्रो। पापाई पात्रो नास्ति अत्र। चिरञ्जित सर्कार। मैम अस्ति। पापाई पात्रो अस्ति? अस्मि मैम अस्मि। वदतु। हाँ, विषयस्य नाम वदतु। भूमिकां परित्यज्य केवलं मूलवक्तव्यः। मम नाम पापाई पात्रो। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम शोधपत्रं ऋग्वेदे अलङ्कार तत्त्व विमर्शः। ऋग्वेदे अलङ्कार तत्त्व विमर्शः इति विषयस्य श्रवणात् परमेव कश्चन प्रश्न मनसि आगच्छन्ति। त्रिविधेषु उपदेशेषु प्रभु संहित उपदेशः अन्यतमः। पापाई भूमिकां परित्यज्य वदतु। भूमिका न आवश्यकीयते। ऋग्वेदे उपमा श्लिष्टोपमा पूर्णोपमा इत्यादीनां बहुविधानाम् अलङ्काराणां स्थितिः दृश्यते। यथा ऋग्वेदे उपमालङ्कारस्य विमर्शः। ऋग्वेदस्य प्रथममण्डले 15,000 सूक्ते सूर्यो देवी मुषसं रोचमानं मर्यो न योषाम् अभ्येति पश्चात् मंत्रस्य अर्थः हि यथा मनुष्यः सुन्दरीं युवतीम् अनुसरति तथैव शरणशीलः सूर्यः देदीप्यमानम् उषसम् अनुसरति। अत्र मन्त्रे उपमालङ्कारः वर्तते। उपमालङ्कारस्य लक्षणविषये साहित्यदर्पणे उच्यते साम्यं वाच्यं वैधर्म्यं वाक्यैक उपमादयः। अर्थात् विरुद्ध धर्मस्य उल्लेखं न कृत्वा यदा भिन्न धर्म विशिष्ट पदार्थानां मध्ये साम्यं प्रकाशयते तत् उपमालङ्कारः। वस्तुतः उपमालङ्कारे एक उपमेयः अपरः उपमानः उभयोः कश्चन साधारण धर्मः तथा उपमावाचकः कश्चन शब्दः प्रयोक्तव्यः। अस्मिन् अपि मन्त्रांशे सूर्यः उपमेयः मनुष्यः उपमानम् उषा उपमेया तस्य योषा उपमानम् इवार्थकः न शब्दः उपमावाचकः। अनुसरणम् अत्र साधारण धर्मः। अत्र उपमान उपमेय साधारण धर्मः उपमावाचक शब्दानां प्रयोगात् पूर्णोपमा। ऋग्वेदे व्यतिरेकालङ्कारः विमर्शः। चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। अस्मिन् मन्त्रे
वैयाकरणानां प्रतिपादितः शृङ्गचतुष्टयवान् त्रिपाद सप्तहस्तयुक्त शिरोद्वय समेतः त्रिधाबद्धः वृषभः शृङ्गद्वय विशिष्टस्य चतुष्पदः एको शिरो विशिष्टस्य लौकिकस्य वृषभस्य अपेक्षः भिन्नः इति हेतोः अत्र व्यतिरेकालङ्कारः सुस्पष्टः। तथा हि व्यतिरेकालङ्कारस्य लक्षणमुक्तम् आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्यूनताथवा व्यतिरेकः। एवं ऋग्वेदे बहुषु मंत्रेषु विभिन्ना अलङ्काराः वर्तन्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। अनन्तरं चिरञ्जीत सर्कार भवतः विषय काव्यशास्त्रं काव्यतत्त्वं। चिरञ्जीत सर्कार अस्ति न वा? हाँ मञ्जी महोदय तत्र सः अस्ति एव, चिरञ्जीतः वर्तते एव। हाँ अस्ति अत्रैव। हाँ चिरञ्जीत अपने आप को अनम्यूट करो। ভিডিও অন করে চিরঞ্জিত ভিডিও অন করে আনমিউট করুন। হ্যাঁ স্যার এক মিনিট। রাখো 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 রাখো। हाँ चिरंजीत प्रेजेंट करो। हाँ ठीक है। नमस्ते सर। मेरा विषय है ऋग्वेदीय प्रमुख संवाद सूक्तों में काव्य तत्व। ऋग्वेद में लगभग 20 संवाद सूक्त पाए जाते हैं। इनमें से और इन सूक्तों में काव्यात्मक शैली में विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। और इस प्रस्तुत शोध पत्र में ऋग्वेदीय प्रमुख संवाद सूक्तों में 4 संवाद सूक्त लिए गए हैं। एक विश्वामित्र नदी संवाद और यमी संवाद, पुरूरवा उर्वशी और शर्मापाणी संवाद। इन सूक्तों में अनेक काव्य शास्त्र ऐसे तत्व है जिनके कारण विषय वस्तु को रमणीयता प्रदान करते हैं। जो इन जैसे रस है, रस इन सूक्तों में अनेक स्थान पर रसात्मक वर्णन मिलता है। जैसे श्रृंगार रस में यमी संवाद सूक्त में श्रृंगार वर्णन आता है, जिसमें यमी अपने भाई के साथ सहवास करने की इच्छा करती है। उसमें 7 नंबर मंत्र है यम समा यमम काम ऐसे करके, उसमें संभोग श्रृंगार देखने को मिलता है। इसी प्रकार और एक मंत्र आता है, 1 नंबर मंत्र जो है ओचित सखायम सखा ववृत्या तीरह, इसमें भी श्रृंगार रस की झलक मिलता है। और विप्रलंब श्रृंगार में पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त में विप्रलंब श्रृंगार मिलता है, जिसमें पूर्ववा उर्वशी को घर लौटने को कहते हैं और वो कहते हैं कि उनका हृदय जो है वो संतप्त हो जाता है और मृत्यु की कामना करते हैं। तो 14 नंबर मंत्र संख्या है। उसके बाद और एक मंत्र है जिसमें उर्वशी से निवेदन करते हैं कि वो घर वापस आए। तो इसमें भी मंत्र संख्या ये 17 है। इसमें भी विप्रलंब श्रृंगार मिलते हैं। और वीरस शर्मापाणी संवाद सूक्त में वीरस मिलता है। और इसमें शर्मा कहती है, इंद्र की प्रशंसा करते हुए शर्मा कहती है कि इंद्र को कोई कष्ट पहुंचाए ऐसा मैं नहीं जानती हूँ, अपितु वो शत्रुओं को दुख पहुंचाते हैं। ना हम वेद दभ्यम दवत्स करके है मंत्र संख्या 4, इसमें वीरस देखने को मिलता है। उसे इसके प्रत्युत्तर में शर्मा भी क्या पानी जो दैत्य है वो कहते हैं कि तुम जिन गायों की इच्छा कर रही हो उन्हें कौन छुड़ाएगा, मतलब कोई छुड़ा नहीं सकते, और क्योंकि हमारे जो शास्त्र है वो भी अत्यंत तीक्ष्ण है। तो मंत्र संख्या 4 है, इसमें वीरस देखने को मिलता है। उसके बाद अलंकार में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार विश्वामित्र नदी संवाद में उपमा अलंकार देखने को मिलता है। इसमें विश्वामित्र कहते हैं कि विपाशा और शतुद्री नदी के बारे में बताया गया है कि
कहते हैं कि दोनों नदियां जो है वो पर्वत की गोद से निकलती है, वैसे ही निकलती है जैसे एक बछड़ा अपनी माता के रिहाने पर दौड़े चली जाती है। और एक स्थान पर उपमा अलंकार का मिलता है इसी में विश्वामित्र नदी संवाद में ही, जिसमें नदियां विश्वामित्र से प्रसन्न होकर कहती है कि तुम सेनाओं को पार करो, हम वैसे ही तुम्हारे सेनाओं को पार करने के लिए हम वैसे ही झुकती है जैसे एक माता अपनी संतान को दूध पिलाने के लिए झुकती है। मंत्र संख्या 4 ये 10 है। आते कारो श्रीनिवास बच्चामसी करके 10 नंबर मंत्र है। उसके बाद पूर्व उसका अनुप्रास अलंकार सरमापानी संवाद में भी अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। इसमें वो देवशुनी जो चिरंजीत जी हाँ कंक्लूजन पे आ जाओ। हाँ जी, तो इस पर अनुप्रास अलंकार भी मिलता है सरमापाणी संवाद में, ये नाम वेद दभ्यम, इसमें दकार का जो अनेक बार आवृत्ति होने से ये वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद रीति में वैदर्भी रीति मिलता है। यमी संवाद में वैदर्भी रीति का मिलता है, जिसमें यमी अपने भाई से सहवास की इच्छा करती है। इसमें पहला मंत्र जो है इसमें वैदर्भी रीति मिलते हैं। उसके बाद गुण में माधुर्य गुण, विश्वामित्र नदी संवाद में माधुर्य गुण पाए जाते हैं। और ओज गुण शर्मापाणी संवाद में ओज गुण पाए जाते हैं, जिसमें पानी और शर्मा के परस्पर वार्तालाप में वीरता और ओज गुण देखने को मिलता है। प्रसाद गुण पूर्वा उर्वशी में देखने को मिलता है, जिसमें ये जब पुरूरवा मृत्यु की कामना करते हैं तो उर्वशी उन्हें धैर्य रखने के लिए कहते हैं कि धैर्य रखो। और अब स्त्रियों का हृदय मित्रता की योग्य ना होने की निंदा करती है। इसमें प्रसाद गुण देखने को मिलता है। वक्रोक्ति में वर्ण विनस वक्रोक्ति देखने को मिलता है विश्वामित्र नदी संवाद सुख। और इसमें मिलता है जिसमें ये कहते हैं कि ये जो नदियां जो है ऐसी नदियां जो माता के रंभाने पर बछड़ा जैसे दौड़े चली आती है, ऐसे ही जो ये श्रेष्ठ नदियां है इनके पास आया हूँ, विश्वामित्र ऐसे कहते हैं। तो इसमें वर्णविनस वक्रता देखने को मिलता है। उसके बाद उपसर्ग वक्रता है, उपसर्ग वक्रता भी इसमें विश्वामित्र नदी संवाद में उपसर्ग वक्रता देखने को मिलता है। कंक्लूजन खत्म। इस प्रकार ऋग्वेद संवाद सूक्त में ही नहीं, संपूर्ण ऋग्वेद में जो है इस प्रकार के अनेक ऐसे काव्य तत्व पाए जाते हैं। और काव्य तत्व ही नहीं, बहुत सारे जो दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, ऐसे ही शास्त्रीय तत्व पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये जो आज का हमारे टॉपिक है कि संपूर्ण शास्त्रों का निधि वेद है, तो वास्तव में ये निश्चित रूप से बिल्कुल सच ही है। सर्व नमः, धन्यवाद। धन्यवादः। अनन्तरं सुब्रत गायन महोदय। सुब्रत गायन अस्ति। वीडियो सुब्रत अनम्यूटं कृत्वा, भवान् म्यूट। सुब्रत सुब्रत अस्ति? सुब्रत वीडियो ऑडियो श्रूयते? हेलो, श्रूयते, अधुना श्रूयते। अधुना श्रूयते। नेटवर्क प्रॉब्लम। अस्तु। नमस्काराभ्यः सभापतिभ्यश्च
अहं सुव्रतगायः चन्दननगर महाविद्यालयस्य अध्यापकः सर्वादर्शनस्य श्रोतत्वविमर्शः विषयम् आश्रित्य। सुब्रत न श्रूयते अधुना। तेन उक्तं तत्र नेटवर्क् न प्राप्यते, तत्र गृहम्। अच्छा, गृहम् अस्ति न, ग्रामे अस्ति, तदा किं करिष्यामि? अनन्तरं अधुना श्रूयते? हरि ओम् अधुना महोदय, श्रूयते? श्रूयते श्रूयते श्रूयते, वदतु। अस्तु, अहं चार्वाकदर्शनस्य श्रौतत्वविमर्शः इति विषयम् आश्रित्य किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि। वस्तुतः केचन आचार्याः चार्वाकदर्शनस्य प्रतिपाद्यानि तत्त्वानि भगवति वेदे एव प्रतिपादितानि इति कारणात् चार्वाकदर्शनस्य श्रौतत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। चार्वाकदर्शने उच्यते चतुर्भूतेभ्यः जडेभ्यः किन्वादिभ्यो मदशक्तिवत्। इदानीं न श्रूयते मञ्जि? न श्रूयते, न श्रूयते, न श्रूयते इदानीं। तर्हि अग्रिमवक्ता कः वर्तते? अनन्तरम् एकवारम् आगच्छति, अनन्तरम् एकवारं अनन्तरम् अवसरः दातव्यः। अग्रिमवक्ता अजय तन्तुबायः। सुब्रत अनन्तरं महोदय। अजय तन्तुबायः, वदतु। वीडियो श्रूयते वा? श्रूयते 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 महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। वैदिक शिक्षायां मानवतावादः मम विषयः। वैदिक वाङ्मयं भारतीयानाम् एका अनुपमा तथा सम्पदा अस्ति। उपनिषद् आह दे विद्या वेदितव्ये परा चैव अपरा इति। वैदिक वाङ्मयतः यादृश आध्यात्मिक ज्ञानलाभः भवति तादृश आदिभौतिक तथा व्यवहारिक ज्ञानार्जनोऽपि भवति। शिक्षायाः प्रधानम् उद्देश्यं हि मानवता गुणसम्पन्न मानवचरित्रं निर्माणं, किञ्च मानव जीवनस्य मूल्यं मानवादर्शे तथा मानवतावादे निहितमस्ति। वेदः मानवतायाः प्रकाशस्तम्भः तथा शक्तेः ज्ञानस्य च स्रोतस्वरूपः। यत्र यत्र वेदस्य ज्ञानज्योतिः प्रकाशितः भवति तत्र तत्र सुखस्य शान्तेः विकासस्य उन्नतेः तथा मानवतायाः प्रकाशः भवति। वेद स्वाध्यायमेव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य तथा विश्वस्य उन्नतेः साधनम्। विश्वमित्रस्य प्रेरकः तथा विश्वधर्मस्य संस्थापकः वेदः। वेदः भारतीय दर्शन संस्कृते तथा आर्य धर्मस्य मूल स्रोतः। भारतीय शिक्षायाः मानवतायाः च आधार एव वेदः। तथा हि अथर्ववेदः शिक्षायाः उद्देश्य प्रसंगे आम्नातं छात्रस्य सार्विक विकासः तथा ज्ञानज्योतिः वर्धनं हि शिक्षायाः उद्देश्यम्। वर्धयोइनं ज्योतियोइनं महते सौभगाय संसितं चित् संतरं शिशोधि इति। विद्यायाः सह सहृदय वृद्धि प्रकारोऽपि उल्लिखितः दृश्यते। सं सरस्वती सह धीमिरस्तु इति। अस्माकं सुप्रचलितो वाणी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इत्यस्य उद्देश्यं हि सर्वे प्राणिनः स्वस्थाः तथा सुखिनः भवन्तु सर्वेषां कल्याणं तथा मङ्गलं भवतु। वेदः न केवलं मनुष्याणाम् अपितु दूरलकः अंतरिक्ष पृथिवीलोकानां सर्वेषां प्राणिनां सुखं स्वास्थ्यं तथा कल्याणं प्रार्थयति। दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति सा मां शांतिरेधि इति।
तथाहि आम्नातं तत्तरीय उपनिषदि सत्यं वद धर्मं चर साध्यायन्मा प्रमादः सत्यन्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यम् इति। धर्मशास्त्रकारेण मनुना प्रोक्तं वेद अखिल धर्ममूलम्, अर्थात वेदः सर्वधर्माणाम् आधारस्वरूपः। वेदः एव सर्वप्रथम महोदय वेद एव सर्वप्रथम आत्मकेन्द्रिक जीवनं विहाय विश्वभर्तृत्वस्य तथा विश्वजनन्या वाणी प्रचारितवान् विश्वं भवेत्येकनिरम्। अपि च सर्वदा संघबद्धमयं जीवनमुपदिशति संगच्छद्दं संवदद्धं संवमनांसि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते इति। इत्यंभूत सर्ववेद उपदेश प्रदानाय वेदः मानवता शिक्षाया आधारः इति वक्तुं शक्यते इति शिवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। अनन्तरं नीतीश। वैदिककालीन आश्रम व्यवस्था। नीतीश महोदयः जी वदतु। ओम महोदय। ओम नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मेरा विषय है वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था। केवल सारांश ही, भारतीय विचारकों के अनुसार उसी मनुष्य का जीवन सफल कहा जा सकता है जिसने मानव जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। आश्रम व्यवस्था में मानव के इन्हीं कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन को 4 अवस्थाओं यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित किया है और प्रत्येक के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित कर दिए हैं ताकि व्यक्ति अपना शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास कर सके। मनुष्य जन्म से ही 3 प्रकार के ऋणों को लेकर पैदा होता है जिनसे वह आश्रम धर्म का पालन करके ही उऋण हो सकता है। ये ऋण है ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। वेदाध्ययन के द्वारा वह ऋषि ऋण से उऋण होता है। इसके लिए वह ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर ज्ञानोपार्जन करता है और बाद में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने ज्ञान को ब्रह्मचारियों एवं अंतेवासियों को प्रदान करके और संन्यास आश्रम में उपदेश और प्रवचन के माध्यम से ऋषि ऋण से मुक्त होता है। मनुष्य सूर्य, वरुण, अग्नि आदि देवताओं के प्रति भी ऋणी है क्योंकि देवताओं की कृपा से उसे प्रकाश, वायु, उष्णता आदि प्राप्त होती है। अतएव मनुष्य का कर्तव्य है कि वह देवताओं की पूजा करे और यज्ञ आदि के द्वारा उनके ऋण से उऋण हो। इसलिए देव ऋण से उऋण होने के लिए वह गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। संतानोत्पत्ति द्वारा वह पितृ ऋण से उऋण होता है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश अनिवार्य था क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करके अपने पितरों के वंश की निरंतरता बनाए रखता था और श्राद्ध के अवसर पर पिंडदान और तर्पण आदि देकर पितृ ऋण से उऋण होता था। बोधायन के अनुसार पुत्र की उत्पत्ति से मनुष्य इन लोकों को जीत लेता है, पौत्र के माध्यम से अमृत प्राप्त करता है और पुत्र के पौत्र को देखकर वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। प्रायः सभी धर्म शास्त्रकारों ने आश्रमों के लिए कुछ विशेष प्रकार के धर्म अर्थात कर्तव्यों का विधान किया है। इन्हीं को आश्रम धर्म की संज्ञा दी गई है। गौतम के अनुसार आश्रम धर्म से हीन व्यक्ति अपवित्र होते हैं और ऐसे अपवित्र के साथ बोलना भी निषिद्ध है। ऐसे व्यक्तियों का समाज में कोई स्थान नहीं होता और वे किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते। आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार जो व्यक्ति इन सभी आश्रमों में शास्त्र प्रतिपादित नियमानुसार विघ्नों से विचलित न होते हुए निवास करते हैं उनका श्रेय होता है। कंक्लूड कीजिए। मैम, आपका जो मूल वक्तव्य है उसको कंक्लूड। हो गया। अच्छा, अनन्तरं मनोरमा शाई। मम विषयः वर्तते वचोचिते एकं पाठशालं तर्हि सर्वस्वापि भाषासु
कानिचित् पदानि केचित् पदबन्धाश्च आपाततः प्रतीयमानात् अर्थात् भिन्नमर्थं बोधयन्ति एतादृशानां पदानां पदबन्धानां च इडियम्स् इति फ्रेज इति च आङ्ग्लभाषायां व्यवहारः तस्य भाषायाम् अनेके एतादृश शब्दाः दृश्यन्ते शब्दानां विषयवाचक लाक्षणिक व्यञ्जकाश्च इत्यादि भेदानां प्रतिपादनं विवेचनं च तस्य भाषायां न कृतम् अथापि लाक्षणिकानां शब्दानाम् अतीवाधिकतया प्रयोगः तस्यां भाषायां दृश्यते येन भाषायां महत् सौन्दर्यं भावाविष्करणे च पाठवं सम्पाद्यते एतादृशानाम् इडियम्स् इति विवृण्वन्त अनेके ग्रन्थाः आङ्ग्लभाषायाम् उपलभ्यन्ते तेषु केचन अर्थमात्रप्रतिपादकाः केचन निरुक्तिपूर्वकम् उदाहरणप्रदर्शकाः सर्वास्वपि भाषासु एतादृशशब्दाः भवन्ति एव तत्र महाभाष्ये एकम् उक्ति अस्ति एक शब्द सम्यक् ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति संस्कृतभाषायामपि एवंविध असंख्याकाः शब्दाः उपलभ्यन्ते तादृशानाम् अर्थविशेषपरिपुष्टानां शब्दानां पदबन्धानां च कौशस्य एकस्य निर्माणेन काव्यादिषु तेषां प्रयोगः प्रयुक्तानां च अर्थज्ञानं सुलभं भवेत् इति धिया इदं प्रथमतया अस्यां देशे क्रियते अयं लघ्यां यत्नः तर्हि तत्र वचोच्यते इत्यस्य केचन पर्यायवाची संस्कृतशब्दः वर्तते वाग्रीति वाग्ब्रूति वाग्व्यापारो वाग्व्यवहारो वाग्धारा विशेषवाक्यं विशिष्टवचनं विशिष्टवाक्यं विशिष्टभाषा भाषालक्षणं भाषावच्छेद अवच्छेदकवाक्यं विशेषवचनं सविशेषवाक्यं भाषाविशेषणं विशेषभाषा सम्प्रदाय तर्हि तस्य उदाहरणं वर्तते असीधः राममधुलेयः मात्स्यन्याय लाङ्गुलतरणं बलिमुख नारिकेलः रावणकाष्ठं शल्यसारथ्यं शाखाचङ्क्रमणं रामठकरण्ड केसरी भक्ष्येन्त्रोणं तत्र अन्य एक व्याकरणभूषणसारे अस्माकम् उदाहरणमपि लभ्यते मृगतृष्णं भसिस्नातः खपुष्पकृतशेखर एष बन्ध्या सुतो याति शतशृङ्ग धनुर्धर आदि इति थैंक यू धन्यवादः अनन्तरं वक्ता कृष्णकान्त सर्कार मेरा विषय है सामाजिक सौहार्द के परिप्रेक्ष्य में यमों का महत्व। समाज में प्रत्येक मानव परस्पर जुड़े रहते हैं और तो प्रत्येक मानव को परस्पर की भावनाओं को समझना अत्यावश्यक है। जो मानव जो परस्पर की भावनाओं को समझे बिना जो सामाजिक सौहार्द की स्थापना हो नहीं सकती। इसलिए वैदिक ऋषियों ने अहिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि उनके व्रतों को पालन करने का निर्देश किया है। इन्हीं व्रतों को वेदोत्तर काल में दर्शन ग्रंथों में यम के नाम से विस्तार पूर्वक या व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया गया है। अहिंसा हिंसा का प्रतिपक्ष अहिंसा है। मन वचन वाणी से हिंसा या कष्ट न करना कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। अहिंसा से हिंसा का दूरीकरण ही नहीं अपितु अहिंसा शुद्ध प्रेम की अनुभूति भी है। सामाजिक सौहार्द की स्थापना के लिए अहिंसा की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। महाभारत में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म। मन वचन और कर्म के यथाश्रुत और यथादृष्ट कोई यथावत कथन ही कि जो सत्य कहलाता है। सत्य केवल सौहार्द की स्थापना के लिए नहीं अपितु सत्य से पृथ्वी भी स्थित है। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है कि सत्यम बृहत् ऋतम उग्रम दीक्षात ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। तैत्तरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि सत्यम वद धर्म और सत्य ब्रह्म का भी स्वरूप होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मन वचन कर्म से किसी की संपत्ति का अपहरण करना ही अस्तेय है। अस्तेय के कारण समाज के प्रत्येक मानव निर्भीक और जीवन धारण करते हैं। वैदिक ऋषि ने शर्मापनि संवाद सूक्त के माध्यम से अस्तेय का दुष्परिणाम जो अस्तेय का विपरीत है जो चोर कार्य है उसका दुष्परिणाम को दर्शाया है। ब्रह्मचर्य और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन और संयमित जीवन समाज के प्रत्येक मनुष्यों को ज्ञान और स्वस्थ शरीर प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना भी होता है। इसलिए स्वाध्याय से प्रमाद करने का निषेध किया गया है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम। और
अधिक धन संपदाओं का एकत्रीकरण न करने से समाज के सभी लोग सुखपूर्वक जीवन धारण करने में समर्थ होते हैं। ईशोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तेन तक तेन भंजी था मागृतो के सुसिधनम। इस प्रकार सामाजिक सहयोग के कारण से ही आज भारतीय जीवन शैली वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा है। इन 5 नियमों के पालन करने से ही वैदिक ऋषियों का जो संगोचद्भम संवदद्भम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया जैसी उद्घोषणा सार्थक सिद्ध होते हैं। इति सुखमन नास्ति। अनन्तरं शोइकत् महान्तो। श्रूयते वा? श्रूयते। भवतः वीडियोः न दृश्यते किन्तु श्रूयते। आम्, सम्प्रति दृश्यते वा? वदतु। शास्त्रनिधिर्वेदः इति विषयम् आधारीकृत्य धर्मशास्त्रस्य वेदमूलकत्वं मया प्रतिपाद्यते। वेदमूलं धर्मशास्त्रमिति मदीयप्रबन्धस्य नामास्ति। मन्त्रब्राह्मणात्मक शब्दराशिर्हि वेदः। वेदस्य सारभूतः भागस्तावत् उपनिषत्। उपनिषत्सु यद्यपि मुख्यतया ब्रह्मविद्या उपस्थापिता तथापि धर्मप्राणानां मनुष्याणां कृते अवश्यपालनीयतया उपदेशाः अपि आम्नाताः। कृष्णयजुर्वेदीयायां तैत्तिरीयोपनिषदि तावदाम्नातं सत्यं वद धर्मं चर इति। सत्यभाषणस्य धर्माचरणस्य च महत्त्वं वेदे आम्नातम्। मनुस्मृतोऽपि उक्तं सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः इति। सत्यं नाम यथा दृष्टश्रुतमिति। यथा दृष्टं यथा वा श्रुतं तथा वक्तव्यम् इति सत्यभाषणम्। तादृशमेव सत्यं वक्तव्यं यत् प्रीतिसाधनं भवेत्, पुत्रस्ते जातः इत्यादि। अप्रियं सत्यं न वक्तव्यं, पुत्रस्ते मृतः इत्यादि। प्रियमपि मिथ्या न वक्तव्यम्। एष एव सनातनः वेदमूलः धर्मः। अतएव उक्तं मनुस्मृतौ भद्रं भद्रमिति ब्रूयात् भद्रमित्येव वा वदेत् शुष्कवैरं विवादञ्च न कुर्यात् केनचित् सह इति। अत्र प्रथम भद्रपदस्य अभद्रम् इत्यर्थः। तथा च मन्वर्थमुक्तावल्यां प्रथमं भद्रपदम् अभद्रपदपरं, द्वितीयं भद्रपदपर्यायपरम्। अभद्रं यत् तद् भद्रशब्दपर्यायपर प्रशस्तादिशब्देन प्रब्रूयात्। तथा च आपस्तम्भः नाभद्रम् अभद्रं ब्रूयात्, पुण्यं प्रशस्तमिति ब्रूयात् भद्रम् इत्येव इति। भद्रपदमेव वा तत्र योज्यम्। शुष्कं निष्प्रयोजनं वैरं विवादं न केनचित् सह कुर्यात् इति। अतः सत्यभाषणस्य महत्स्थानं यथा वेदे प्रतिपादितं तथा मनुस्मृतौ अपि। नीतिमूलकं धर्मप्राणानां मनुष्याणां जीवनम् अस्ति। वेदमूलकं धर्ममिमम् आधारीकृत्य मनुष्याणां जीवनं प्रचलति। अन्नमूलं हि जीवानां जीवनं प्रचलति। तस्य अन्नस्य निन्दा निषेधः श्रुत्या क्रियते। तथा च आम्नातं तैत्तिरीयारण्यके अन्नं न निन्द्यात् तद् व्रतम् इति। भोजन विषये शतपथ ब्राह्मणे प्रतिपादितं तृप्तिरेवास्य गतिः। तस्मात् यदा अन्नस्य तृप्यति अथ स गत इव मन्यते। आनंद एवास्य विज्ञानमात्मा इति। तृप्तिः इत्यस्य नेदं तात्पर्यं यथेच्छ भोजनम् इति, अपितु सुस्वादु यथापेक्षितं भोजनं कर्तव्यम्। अतिभोजनस्य सर्वथा निषेधः शतपथ ब्राह्मणे कृतः। यदुवा आत्मसम्मितम् अन्नं तद् अवति तन्न हिनस्ति, यद् भूयः हिनस्ति तत् इति। एवं स्मृतावपि अतिभोजनस्य निषेधः परिलक्ष्यते। तथा च उक्तं मनुस्मृतौ अनारोग्यमनायुष्यम् अस्वर्ग्यं चातिभोजनम् अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात् तत् परिवर्जयेत् इति। न भुञ्जीतो धृतस्नेहं नाति सौहित्यमाचरेत् नाति प्रगे नाति सायं न सायं प्रातराशितः। कृपया उपसंहारं वदतु। उपसंहारं वदतु। एवं मनुस्मृत्याख्य धर्मशास्त्र प्रतिपादिताः विषयाः वेदे अपि आम्नाताः। अतः वेदमूलं धर्मशास्त्रम् इति संगच्छते। नमः सर्वेभ्यः। अनन्तरं हिमांशु रॉय।
हिमांशु रॉय मान्य श्रूयते मान्य श्रूयते वा आमां श्रूयते सर्वेभ्यो नमो नमः। मम विषयं वैदिक साहित्य देवो भावना। वैदिक साहित्ये बहवो देव देवीनां नामानि दृश्यन्ते। वैदिक साहित्ये देवो भावना विषयम् आश्रित्य ग्रन्थोदयं अर्ति प्राधान्यं प्रदीयते, यथा आचार्य शौनकेन विरचितः बृहद्देवता यास्काचार्येण विरचित निरुक्तम् इति। ऋषिणा अभीष्टलाभार्थं इच्छन् जं स्तुतिं करोति मंत्रे स एव देवता भवति। तद् उक्तं बृहद्देवता ग्रन्थे अर्थम् इच्छन् ऋषिदेवं जं समाहायमत्य इति प्राधान्येन स्तवन् भक्ता मन्त्रस्तद्देव एव सः। यास्काचार्येण देवता परिभाषा प्रसंगे वदति ऋषि वैदिक मंत्रे यस्याः देवताया विषये वक्तुम् इच्छति तस्मिन्नेव मंत्रे स एव देवता। यत् कामः ऋषि यस्यां देवतायाम् अर्थवत्तम् इच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवत स मंत्रो भवति। एतद् भिन्नं तस्मिन् प्रसंगे यास्काचार्यस्य वचनं यत् देवतः यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद् देवता भवति। शतपथ ब्राह्मणे अपि उक्तं जं वै देवतां ऋक् अभ्युन्नुक्त्वा जं जजः शैव देवता सा ऋक् सा देवता तद् जजः। कात्यायन महाभागेन उक्तं यस्य वाक्यं स ऋषिः या तेन उच्यते सा देवता। अतः वैदिक साहित्ये ऋषि यस्मिन् मंत्रे यस्य हिमांशु प्राधान्यं भवतः केवलं मूल वक्तव्यः कः? हिमांशु केवलं मूल वक्तव्यः। अस्तु। तो अतः वैदिक साहित्ये ऋषि यस्मिन् मंत्रे यस्य प्राधान्यं सामित्यं वा प्रदर्शयति तस्मिन् मंत्रे तस्य देवस्य अधिकारो भवति। सत्यद्रष्टा ब्रह्मर्षि ऋषिगणः मन्यते यत् देवगण बाध्यत भिन्न चेत् स्वरूपत अभिन्न भवति। एकमेव अमित तेजस्य परमाशक्तिरूपेण रूपान्तरं मात्रम्। ऋग्वेदस्य ऋषि प्रथम मंडले घोषयति यत् इंद्रं मित्रं वरुणं अग्निम् आहुरथ दिव्य सुवर्ण गुरुत्वान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं जमं मतरिष्यानमाहु। अस्मिन् विषये श्रीमद् अनिर्वाणस्य मतं प्रणिधानयोग्यं तेनोक्तं अयम् एकः समुद्रे लक्षतरङ्गाः येन बुद्बुदस्य विवर्तनम् एको अरण्ये लक्षतरवः संगम। अतः स्थानतः गुणतः कर्मतश्च वैदिक देवाः बहवः आसन्। समष्टिदृष्ट्या वैदिक देवाः सर्वत्र एकत्वमेव विभाति, परन्तु व्यष्टिदृष्ट्या तु अनेकत्वं वा अस्ति एव। धन्यवादः मन्ये। धन्यवादः। अनन्तरम् ओइन्द्रिला रॉय। ओइन्द्रिला रॉय। Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Okay, ma'am. You're not visible. Yeah, it's fine. Carry on. Please speak. स्क्रीन क्या शेयर हो रहा है? हेलो। हाँ, अभी कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, पीपीटी नहीं देख रहे हैं। हाँ, त्रिदीप जी उनको को होस्ट कीजिए। आपको पीपीटी करना है क्या? जी मैम। अच्छा, हाँ, त्रिदीप जी उनको को होस्ट कर दीजिए। मैं करती हूँ। आशीष को होस्ट। मैम स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं। नहीं। आप फोन से कर रहे हैं क्या? जी मैम। फोन से हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो आपको, क्योंकि सब कुछ विजिबल एक स्क्रीन पे नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप आपका
अब बोलिए, आपका जो वक्तव्य है उसको बोलिए, क्योंकि समय का अभाव है। हाँ ठीक है, आप पीपीटी छोड़ दीजिए, आपका जो मूल वक्तव्य है उसको बोलिए। जी मैम, सर्वेभ्यो नमो नमः। बांकुड़ा विश्वविद्यालय द्विदिवसीय वेबिनार अखिल शास्त्र निधि वेद में उपस्थित सभी विद्वान, सम्मानित अतिथि वर्ग, अध्यापक अध्यापिका तथा गुरुजनों को मेरा नमन। मेरा नाम वेंद्रिला राय है। मैं विश्व भारती विश्वविद्यालय में शोधार्थिनी हूँ और मेरा शोध पत्र का नाम है वैदिक वाङ्मय में गुरुकुल परंपरा और ब्रह्मतत्व प्रसंग। मैम, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप दूं? हेलो, इंट्रोडक्शन मत बोलिए, केवल मूल वक्तव्य जो आपका है उसको बोलिए, इंट्रोडक्शन मत बोलिए। ओके, डोंट गिव द इंट्रोडक्शन। वेद भाष्यकार से वेद, हाँ यस मैम, प्राप्त होता है कि वेद अखिल धर्म मूलम, सरल भाषा में धारणा धर्म, इस निर्वचन से जो शिक्षा मानव जीवन को नैतिकता से जोड़ता है वही है धर्म, और वेद ही है सभी धर्म का सार तथा मूल। प्रकृष्ट ज्ञान के पश्चात व्यक्ति अपने अर्थ तथा प्रयोजन की उपलब्धि करने में समर्थ हो पाता है, और इसी अर्थ के सिद्धि के बाद वो अपनी कामना तथा आकांक्षा कर पाता है। इसी तरह से वेद ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी अर्थ और काम का निर्धारण करते हुए जीवन का निर्वाहन करता है, और मोक्ष की प्राप्ति संभव पर तभी हो पाता है। मोक्ष प्राप्ति की इस अलौकिक उपाय का ज्ञान प्रदान करता है वेद, अर्थात चतुर्वर्ग पुरुषार्थ का साधन है वेद, और इस परम ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम प्रतीत होता है वैदिक शिक्षा व्यवस्था की गुरुकुल परंपरा में। वैदिक शिक्षा प्रणाली विचार पूर्वक देखने पर पाया जाता है वैदिक युग में गुरुकुल परंपरा में प्रवेश से पहले शिक्षार्थियों को उपनयन संस्कार अनिवार्य था। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 और वैश्य के लिए 12 वर्ष में उपनयन विधि संपन्न होना। प्लीज आपका कंक्लूजन बोलिए। वैदिक युग में भारतीय शिक्षा व्यवस्था जी अगर देखा जा सकता है तो वहां पे परा और अपरा विद्या का उल्लेख पाया जाता है। वेद के ज्ञान का मूल सारी है परा विद्या तथा ब्रह्म तत्व की उपलब्धि, और इस ब्रह्म तत्व प्रदान करने का कई निदर्शन वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि वेद को कोई भी व्यक्ति से अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो पाता है तो वो व्यक्ति अपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। वेदोत्तर काल में भी भारतीय संस्कृति में ऐसे गुरुकुल परंपरा में ब्रह्मतत्व प्रदान करने का उदाहरण मिलता है, जैसे कि स्मृति प्रस्थान में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ब्रह्मतत्व के ज्ञान प्रदान करना, और आधुनिक युग में श्री राम कृष्ण के द्वारा स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। लेकिन सिर्फ गुरुगृह में रहकर ब्रह्मतत्व के ज्ञान प्राप्त हेतु ही व्यक्ति निष्काम कर्म में निर्लिप्त हो पाता है। ऐसे ही पार्थिव तथा पारमार्थिक जगत के सर्वांगीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के सामर्थ्य हेतु ही आज भी कई स्थान में वैदिक परंपरा में वेदाध्ययन देखा जा सकता है। साथ ही वर्तमान युग में जो छात्रावास का धारणा प्राप्त होता है वो भी गुरुकुल परंपरा का आधुनिक संस्करण कहना अत्युक्ति नहीं होगा। शिक्षा समाप्त होने पर वैदिक युग में गुरुगृह में प्रत्यावर्तन करने से पूर्व अनुष्ठित समावर्तन उत्सव को आज भी पालन किया जा सकता है, और वो देखा जाता है। सनातन वैदिक संस्कृति और भावधारा से प्रेरित होकर आज भी आबहमान काल से पितृरूपी गुरु के अंतर में घोषित होता है ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। धन्यवादः। अनन्तरं बुद्धदेव दास महोदय। बुद्धदेव दास। आमस्मि।